देवा किस किसने देख ली। देखी? मैंने देख ली। मैंने देखा, मैंने भी देखा। मैंने भी देखी। फिर हाँ चलो ठीक है, फाइनली एक मूवी तीनों हाँ। देख कर आ रहे हैं। नहीं, पहली बार हो रहा है भाई। हाँ। चलो स्टार्ट कर, कौन करेगा देवा पे पहले? अच्छा अच्छा मृगांक? मैं मृगांक, अकेला हूँ? मृगांक। अच्छा हाँ, हाँ अच्छा है ना। नहीं मतलब मेरे को मजा आया देखने में। ऐसा मतलब वो है ना, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बोला कि मुझे पहले से आइडिया ये लग गया था कि परहैप्स शाहिद कपूर इज द अल्टीमेट विलन। हाँ। कि मतलब जो भी मर्डर होगा वो शाहिद कपूर नहीं किया होगा, वो स्किज़ोफ्रेनिक होगा। हम्म, जो कि अगर एक्चुअली फिल्म में केस होता मुझे बहुत बुरी लगती, क्योंकि जो भी फिल्में होती हैं जो मेंटल इलनेस को यूज करके बना देती है कि अरे बंदे को स्प्लिट पर्सनैलिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इसलिए उसने ऐसा किया, हम्म, वो बहुत बहुत वो लेजी राइटिंग में काउंट हो जाती हाँ, है। हाँ। मगर हम्म, देवा में दे एक्चुअली गेव हिम एन एंटायर रीजन टू बी हम्म, दैट वे। हम्म, और जब वो मोनोलॉग देता है कि भाई ये अच्छाई बुराई की बातें वो लोग करते हैं जिनका पेट भरा होता है, हम्म, विच इज अ वेरी रियल थिंग। हाँ, जो कि शायद अभी मेरे दिमाग में आई भी थी कि ये जो ज्ञान चोदते रहते हैं ना इंटरनेट पे बैठ के कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, दे आर दोज पीपल जो जिनका पेट भरा हुआ है, जो जो अपना कन्वीनियंटली बैठ के बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कंटेंट होना चाहिए। जो ग्राउंड लेवल पे नीचे के लोग हैं वो अपना सर्वाइवल के लिए जो करना होता है उसे करते हैं। हम्म, तो वही चीज इसमें थी कि बिकॉज द फिल्म एस्टेब्लिशेस कि उसका दोस्त हमेशा से अमीर है, हम्म, तो फॉर हिज फ्रेंड टू बी मॉरली करेक्ट इट्स वेरी इट्स इजी इजी। कि सही गलत में ये चूज करना। पैरासाइट में भी बोला है। पैरासाइट याद है, वो हाँ एक डायलॉग वही ना। बोलती है, हाँ हाँ, हाँ उसकी कि वही। मतलब वाइफ, हाँ, हम्म, जब वो तो घर पे बैठे होते हैं, वो बहुत सही डायलॉग था। इट्स इजी टू हाँ बी नाइस व्हेन यू आर रिच, या यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, ऐसा कुछ हाँ बोलती है इट वो। इज हम्म, एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हम्म, हम्म, ठीक है, इट्स इजी कि किसी गरीब को 20 रुपए दे दो हम्म, व्हेन यू हैव 2000 रुपीज। जब हम्म, तुम्हारे पास बचे ही 50 रुपए हैं उसमें से तुम गरीब को 20 नहीं दे सकते। हम्म, तो भाई तो ये जो थीम था कि शाहिद कपूर वॉज द वे ही वॉज क्योंकि उसका बचपन ऐसा था। हम्म, तो एंड उसकी वजह से बिकॉज उसको डर था कि वो एक्सपोज ना हो जाए तो ही किल्ड हिज फ्रेंड। हम्म, तो बाय द एंड ऑफ इट मुझे ऐसा लगा कि सारे लूज एंड्स इसने टाई कर दिए फिल्म ने अच्छे से। हम्म, तो वही एंजॉयबल, और शाहिद कपूर की एनर्जी तो उसमें थी। और मतलब मुझे चीज ये भी अच्छी लगी ना कि वो इंटेंशनली पूरी उस चीज को पूरी इन्वेस्टिगेशन मिसगाइड कर रहा है खुद ही, हम्म, ताकि वो उसको एक डेड एंड पे लाके छोड़ दे। हम्म, और बट एक चीज जो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगी वो ये थी कि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली उसकी स्पीच, फिर शाहिद कपूर को दिखा दी। तो हम्म, उसका हार्ट बदल गया कि अरे ये तो हम्म, मेरा अच्छा दोस्त था, ये तो मुझे मौका दे देता। हम्म, जैसे क्या हुआ था ना जब वो मूवी में वो स्पीच दिखाते हैं, तो मैं गौरव के साथ देखने गया था, गौरव बोला कि भाई जो किलर होगा वो यही सोच रहा होगा अरे भाई पूरी स्पीच देख लेता तो बच जाता। क्योंकि पहले क्या था कि किलर ने उसको मारा जिसने प्रभात यादव को मारा, है ना। तो प्रभात यादव को एक्चुअली शाहिद कपूर ने मारा है, बट उसे किलर को ये चीज नहीं पता तो उसने उसके दोस्त को मार दिया। तो किलर सोचेगा अरे स्पीच सुन लेता तो फिर शाहिद कपूर को मारता, इसको नहीं मारता। विच काइंड ऑफ केम ट्रू एंड इन द एंड कि किलर सोच राइट। रहा है वह जो पूरी स्पीच सुन लेता तो तो शायद कुछ भला हो जाता हम दोनों हाँ, का। हाँ, और मेमोरी लॉस वाली चीज भी मुझे ऐसी लगी, वो टाइम खींचने के लिए करा है। पर वो दिखाते हैं कि जब उसकी मेमोरी चली गई तो ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन कम्प्लीटली। राइट। उसका एटीट्यूड बदल गया, मतलब वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया और जस्टिस की तरफ थोड़ा लीन इंक्लाइंड करने हो लगा, गया, इसीलिए वो हाँ इसलिए उसने एंड में अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दिया। हम्म। तो हाँ मतलब ओवरऑल आई एंजॉयड द फिल्म। मुझे फिल्म की स्टार्टिंग अच्छी नहीं लगी। स्टार्टिंग मतलब, पहली बात तो ना, स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग ही पूरी वही जो गाना वाना ये वो जो चालू था ना, जबरदस्ती जो भाषण लोग, वगैरह। हाँ 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 मतलब स्टार्टिंग, मतलब एकदम स्टार्टिंग नहीं, वो जो शाहिद कपूर की एंट्री होती है, फिर वो बहुत हाँ हाँ, ज़्यादा हाइपर तरीके से ना, मतलब वहाँ पे ना हम्म, शाहिद कपूर की एक्टिंग थोड़ी मुझे ओवर द टॉप लग रही थी, परफॉर्मेंस, मतलब वो हम्म, ऑफ लग रही थी मुझे थोड़ी सी, कि भाई हम्म, ठीक है, मतलब आई आई अंडरस्टैंड दैट, हम्म, तुम तो तेरे कैरेक्टर को, मतलब शाहिद कपूर के कैरेक्टर को थोड़ा सा सा अनप्रेडिक्टेबल, हम्म, साइको, और मतलब हम्म, वायलेंट और अग्रेसिव हाँ। अग्रेसिव ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो,
बट ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब वो बार बार मतलब स्क्रीन के एकदम मेरे मुंह के सामने आके एकदम मतलब समझ गेटिंग इट ना व्हाट आई हिल रहा है। एम, हाँ हिल हाँ, रहा है, ऐसा समझ मुंह ला रहा है, मतलब ठीक है भाई, समझ गया, मतलब थोड़ा ठीक है। हम्म, तो इतना जोर वहां पे थोड़ा मुझे ना ओवर लग रहा था, तो मेरे ना पहले आधा घंटा ना मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था मूवी, मतलब मेरा ठीक है यार जो होगा, बट देन जो अ, मतलब उसका जो मेमोरी लॉस और उसको वो घर लेके जाता है और वहां से जो शुरू होता है ना, देन मेरा इंटरेस्ट उस पर बैठता है, जब उसको वो मिलने आती है अपना एक्ट्रेस, जो उसको घर पे पूजा मिलने हेगड़े। आती है, पूजा हेगड़े मिलने आती है, एंड देन व्हेन ही स्टार्ट्स अनरावलिंग के भाई सॉल्विंग एग्जैक्टली इट, हाँ सॉल्विंग इट, एंड जैसे हाँ। जैसे अनरावल होता है कि क्या क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या चल रहा था, तो उसके बाद हाँ ग्रिपिंग थी मूवी। और जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो सेटअप वेटअप किए है कैरेक्टर को, अरे ये थोड़ा ओवर द टॉप हो रहा है, मतलब तुम थोड़ा, मतलब बाकी पूरी मूवी अच्छी सटल ग्रिपिंग है, हाँ, देन तुमको स्टार्टिंग में ऐसा फिर वही हीरो वर्शिप टाइप का क्यों तुमको वो कर रहा, हाँ मे बी टू शो द कॉन्ट्रास्ट, मे बी क्योंकि वो हाँ, स्टार्टिंग में अगर तुम उसको एज ए हीरो सेटअप करोगे तो प्रोबेबली यू विल बी मोर अभी वो शॉक्ड, एंड में हाँ कि भाई ओ शिट इसी ने किया था, तो ही इज नॉट ए हीरो, तो हो हाँ। सकता है मे बी उसके लिए और हाँ, उन्होंने वैसा सेटअप किया होगा उसको, बट वो और जैसे मतलब द मोर यू थिंक अबाउट इट, हम्म मतलब जैसे कि उसने इंटेंशनली उस पॉलिटिशियन को फंसाया कि ग्रीन कलर की कार है, हम्म जिस पॉलिटिशियन से, मतलब जिस पॉलिटिशियन के साथ स्टार्टिंग में पवेल गुलाटी की बीफ हो जाती है, तो ताकि इन्वेस्टिगेशन और वो लगे कि हाँ भाई इसकी तो पहले से बीफ थी, तो इसने हो सकता है मरवा दिया हो, जो भी है। हम्म तो मतलब शाहिद कपूर कम्स अक्रॉस एज अ स्मार्ट कैरेक्टर कि हाँ भाई ये सॉल्व भी कर सकता है चीजें और और मिसलीड, मिसलीड भी कर सकता है अच्छे से। हम्म। हाँ, तो भाई मतलब ओवरऑल एज अ कैरेक्टर वो काफी स्ट्रांग लगा मुझे। मेरे सचिन को, भाई, व्हाट्स योर हाँ टेक? हाँ तो माई टेक इज एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पढ़ रहा था कि मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं लिखे जा रहा हूँ जैसे जैसे चीजें हो रही है, एंड देन विदाउट नोइंग कि व्हाट इज द रिवील, ठीक है। तो बाय द टाइम हाफ टाइम और जहाँ पे जब तक मुझे पता चलता है ना हम्म कि अच्छा यही है साला, ठीक है, हम्म जब मेरे को वो पता लगने लगता है कि अच्छा ऑटोमेटिक गन है, जब पता हम्म लगने वाला होता है, तब मैंने फिर पलटाया, फिर मैंने कहा अच्छा ये है। बट उस पॉइंट तक अलग मेरा एक अलग जोन चल रहा था कि अबे यार क्या बनाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हो रहा था फॉर सम रीजन कि हु डन इट। मुझे उतना कन्विंसिंगली मैं उसमें जा ही नहीं रहा था कि यार, मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट आ गया है कि अरे हाँ 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 किसने मारा, मुझे लग रहा है हम्म कोई रैंडम गुंडा है उसको मारा है, ठीक है, उसको ढूंढ रहा है बदले के लिए, लेकिन इसमें क्या मजा है, ठीक है। तो बिकॉज इन्होंने अपने दोस्तों वाला पहले नहीं दिखाया ना कि यार इसका भाई के साथ मतलब जो फ्रेंड है वो मेन है, जो इनकी जो ब्रदरहुड है दैट इज द मेन फोकस। वो फोकस तो है नहीं, आपने फोकस जो है वो इसके कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस है, शाहिद पे पूरा पूरा फोकस है। एक्चुअली में ये मेक सेंस तब करता, ग्रेविटास तब हिट होता जब आप इन्वेस्ट करते ब्रदरहुड पे, एंड यू हैव टू ऑलमोस्ट ट्रीटेड दिस फिल्म लाइक कि ये दोनों कैरेक्टर सेम लेवल पे, आपको उतनी इंपॉर्टेंस देनी थी कि ये कैरेक्टर और इसके ये जो कैरेक्टर है ये सेम लेवल पे। तब जब वो गिर, क्योंकि भाई क्लाइमैक्स तो इसके बारे में है। आपने आपने रैंडम से पूजा हेगड़े को डाल दिया है जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना, वो लव स्टोरी में उसको तो मैंने लिखा है कि शीश, मतलब उसको तो डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा होगा भाई कि क्या मूवी है, उसका उसका तो क्या ही रोल है, कैमियो ही फील होता है उसका तो। कैमियो है भाई, वो भी इतना गंदा सा कि मतलब एंड में मैंने एक लिखा है कि जब वो लास्ट में आर्टिकल बना रही होती है ना कि शाहिद कपूर इज द मर्डरर, तो आर्टिकल में ना फोटो एडिट करते हुए एक उसका शॉट दिखाया है, फोटो एडिट कर रही है और आंसू टपक रहे हैं। नहीं भाई तो क्या कर रहा है, दिस इज फनी। उस फोटो एडिट का तुझे सिग्निफिकेंस पता चला? मुझे बाद में समझाया गौरव ने कि पहले क्या वो सिग्निफिकेंस है? शाहिद कपूर की वर्दी में फोटो लगाती हाँ है, हाँ 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 देन शी चेंजेस इट टू अ फोटो जिसमें उसने वर्दी वर्दी नहीं नहीं पहनी। पहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में आके वो उससे बोलता है ना कि मेरी अच्छी फोटो नहीं लगाई तुमने, तो मुझे इस बात पे हंसी आई कि इसने एंड में शाहिद कपूर की अच्छी फोटो लगा दी चेंज करके, नहीं 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 देन तो मैं हंसने लगा इस बात पे। नहीं, तो उसमें मुझे तो और एक चीज है ना, और एक हाँ चीज है उसमें कि जो वर्दी में उसकी रीसेंट फोटो थी वो आफ्टर मेमोरी लॉस की फोटो थी,
और जो पुरानी फोटो थी वो हाँ, तो बिफोर, हो वो भी सकता है कि वो भी एक कारण मर्डर था। उसने किया है, हाँ, इसने वो नहीं भी वो हो किया। हो सकता है सकता है। कि दूसरा ये भी हाँ कि शाहिद कपूर वाज नोन कि वो वर्दी नहीं पहनता, है ना, तो जैसे उसको हम्म एक्सपोज किया था, उस फोटो में वर्दी लगाना वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द पुलिस, इसलिए वो हम्म चेंज, मतलब इट कैन बी अ लॉट ऑफ मैनी डिफरेंट मैनी थिंग्स। थिंग्स, हाँ मैनी थिंग्स, हाँ। हाँ सो ये एक तो, बट मेरा जो, बट वो जो रो रही थी वो किस बात का रो रही थी मुझे क्योंकि समझ नहीं आया, उसका बिकॉज रोल बहुत उनका ही उनका रिलेशनशिप इनकॉन्सिक्वेंशियल बहुत अंडरकुक था। इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल था, इसलिए रो मतलब रही थी वो। जैसे मतलब मूवी हमें खत्म होगी, हमें लास्ट ये सीन पे पहुंच गई, वो अभी तक के कुछ किया नहीं मैंने। मुझे लगता है ना वो उसका रोने वाला शॉट पता है क्या लिया है, हम्म। उसका एडिट करने वाला ले लिया, रोने वाला लिया जब वो अपना कट देख रही थी वो वाला शॉट मैच कर दिया। जैसे जैसे वो है ना, जैसे इसमें वो उसके घर आती है, फिर वो कहती है कि हम मतलब साथ में हैं, तो इवन एज एन ऑडियंस आई वाज लाइक है ये लोग कब साथ आए, फिर इट्स रिवील्ड थ्रू हिज फोन, वो फोन में देखता है कि अच्छा ये लोग तो डेट कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो इतना अब्रप्ट हाँ लगता है ना, क्योंकि हमें एज एन हाँ ऑडियंस हमने उन्हें देखा नहीं साथ में, नहीं देखा, हाँ। हमें फोन हाँ उसके फोन के थ्रू पता चल रहा है कि अच्छा ये हम्म लोग रिलेशनशिप में थे, और तो थोड़ा इसलिए वो सा और डिस्कनेक्टेड फील होता है। एक तो आई डेंट लाइक कि वो जो सीन है जहाँ पे वो बाइक से उसका एक्सीडेंट होता है, व्हाई डज इट हाँ साइंड मतलब लुक सो बैड, हाँ, आई वो मीन तो बिकॉज सीजीआई मुझे प्रॉब्लम। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि क्या ये मतलब ड्रीम सीक्वेंस है या ये हाँ स्टोरी हाँ, ये किसी को बता रहा है कि झूठ बता रहा है, वही तो वही वही। इसीलिए इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, एंड देन आई एम लाइक नो, हाँ एंड वो सीन बार बार 4 बार दिखाया उसको गिरते हुए, मैं हाँ देख हाँ। रहा हूँ बिजार सा एकदम लग रहा हम्म, है, एंड आई डोंट नो इट्स द सेम डायरेक्टर जो रीमेक है, हाँ सेम डायरेक्टर है, अच्छा, जो और जो एक बहुत ही ओरिजिनल है मेजर चीज मिसिंग है, उसकी स्टोरी सेम है क्या, जो ओरिजिनल थी उसकी? नहीं ओरिजिनल का हाँ, सचिन बताया मैंने यहाँ कैच है, मैंने हाँ यहाँ कैच मैंने है, ओरिजिनल की समरी देखी थी। आप सचिन ओरिजिनल बताने से पहले ना मैं एक चीज बताता हूँ, मैं देखने गया था, तो जो ऑडियंस थी ना, ऑडियंस पहले तो एंजॉय कर रही थी, तीन हम्म। चार लौंडे आए थे, वो भाई अरे कबीर सिंह, क्योंकि हम्म स्टार्टिंग में कबीर सिंह ट्रीटमेंट है शाहिद कपूर का, और हाँ ये हाँ। बुलेट है पे ना, एंट्री, ये शाहिद बुलेट, कपूर तो बुलेट और छोड़ ही नहीं रहा है। भाई भाई मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ बुलेट से, मैंने मॉडल देख के बोला बहनचोद इसमें किक तो है ही नहीं, किक कैसे मार दी इसने, क्योंकि वो बाकायदा शॉट है लो एंगल से कि वो किक मारी उसने, अच्छा बाइक घुमाई और अंदर गया, मैंने कहा मादर चोद क्या बहनचोद, मतलब जब वो शॉट आता ना वो दोनों बाइक पे जा रहे हैं, मैंने कहा यार सेक्सी बाइक भाई मेरे को भी चाहिए, और बहनचोद फिर उसमें किक मार रहा है वो, मैंने कहा भाई मेरी पूरी रॉयल एनफील्ड से प्रॉब्लम यही है कि आपने किक हटा दी मतलब मैं किक अलग जगह बाइक में फोकस से कर किक दूंगा, हटा दी साला। रॉयल एनफील्ड से किक हटा दी, हाँ। फिर क्या तो हुआ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो जब पिक्चर खत्म हुई, आई वाज thoroughly impressed by the film, वो जो लौंडे आए थे देखने पीछे से बोलते हैं प्रोजेक्शनिस्ट को, भाड़ू अगली बार अच्छी फिल्म लगाइयो। ठीक है, बकचोदी थी फिर वो। फिर जब मैंने मुंबई पुलिस की समरी देखी, मैंने कहा भाई अगर ये फिल्म होती ना, एग्जैक्टली यही चीज होती जो मुंबई पुलिस में होती है, मैं बोलता भाड़ू अच्छी फिल्म लगाइयो अगली बार। नहीं नहीं मुंबई मुंबई पुलिस पुलिस में नहीं, क्या हुआ मुंबई था, पुलिस में बताओ पता है क्या बताओ। है, मुंबई पुलिस में होता है कि वो दोनों का गे मतलब रिलेशनशिप होता है, एग्जैक्टली व्हाट? हाँ हाँ, जो जो रोल उसने प्ले किया ना, किसने प्ले किया है उसमें मुंबई अवेल पुलिस में, गुना जी, पृथ्वीराज, नहीं वो टीवी। पृथ्वीराज, और उसके साथ में जो मरता है वो एक्चुअली में के रिलेशनशिप में होते हैं, मैंने मूवी नहीं देखी बट दिस इज द प्लॉट दैट आई गॉट टू समरी, नो, हाँ समरी, ठीक है कि हाँ, सो दे टुक दिस आउट ऑफ द फिल्म, सो आई हाँ डोंट नो व्हाई, बिकॉज मे बी इट डिडंट वर्क, सो इसलिए निकाला है या क्या रीजन से निकाला, भाई या ये किसने निकाला, शाहिद कपूर ने बोला कि निकाल दो, आई डोंट नो, नहीं ही डजंट भाई, वांट टू प्ले अ गे कैरेक्टर, ये बहुत चूतिया रीजन है कि उसके दोस्त ने बोला कि मैं गे रिलेशनशिप एक्सपोज कर दूंगा, तो मार दिया सीधा जाके, ये बहुत चूतिया रीजन है। हाँ अच्छा रीजन ये था क्या, हाँ, रीजन ये अच्छा था उसको कि वो, मारने का रीजन ये था कि वो धमकी दे रहा हाँ, था, कि वो कह रहा कि अरे मैं, यार, हाँ, तभी तो मैंने हाँ कहा तब कि तो भाई ठीक किया, तब तो मैं ठीक उसको किया भाई बोलता तब, कि मैं हाँ, तो भाड़ू ये चिकन दिस लगाइयो। इज अ बेटर वर्जन एनी टाइम, मतलब ये हाँ बेटर बट मेरे वर्जन को है। देखो, हम में से किसी मेरे ने को ये नहीं देखी पता नहीं है, था कि मारने का रीजन सिर्फ यही था कि क्लोजेट से बाहर आने का धमकी दे रहा था, देखो क्योंकि भाई, ऑडियंस को हम बता दें, हमने मुंबई मुझे नहीं पुलिस लगता देखी यार नहीं कि है। यही रीजन होगा सिर्फ, बाय द वे, क्योंकि मैं फिर पूरी इसलिए फिल्म का मैं पॉइंट ही इसलिए क्या है, व्हाई आर दे बोथ पुलिस ऑफिसर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ऑडियंस हमने देखी देखी नहीं नहीं है, है, हमने हाँ यूट्यूब देखी पे नहीं समरी लिमिट, देखी है, हमने यूट्यूब पे समरी देखी है, जिसमें समरी में मुझे ये बताया कि रीजन ये था। बट जो मेरा वॉचिंग एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल भी इससे हिंडर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बाद में आगे पता चला, ठीक है, तो हम्म, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि ये मैं बस ये बता रहा था एज अ फैक्ट,
अच्छा मैं इस चीज पे आऊंगा कि भाई थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो व्हाई, तो जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही मेरे को पैची लगा, मतलब व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग कि सेम ही चीज का रिपीटिशन हो रहा है बार 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 बार, कि Yes. अभी सीन हुआ है एंड हम्म, तुरंत उसके बाद जो है वो, जब वो कुछ बताना चाह रहा है तो अगेन दैट सेम सीन जो अभी 2 मिनट पहले हुआ है उसको दोबारा दिखाया जा रहा है कि टू रिमाइंड कि अरे ये देखो ये हुआ था, ये तो मैं बोला 2 मिनट पहले हुआ है भाई, मतलब मेरे को हम्म, ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा, बट आई हैव रिटन दिस। सो हम्म, एक तो ये है, दूसरा चीज जो मेन चीज मेरे को लगता है जहाँ ये लोग फंसे हैं वो ये है, दे वांटेड टू क्रिएट अ आईपी कैरेक्टर, हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है, देवा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ना कि ये जो फिल्म की एंडिंग है ये वो क्या एंडिंग थी भाई, उससे क्या मतलब है, जेल में फाइट वो कर रहा है वो, हाँ कि वो तो उससे क्या, अंदर से अभी भी पुलिस वाला है, समथिंग सम शिट लाइक दैट। मुझे लगा जेल में वो जिस तरीके से फाइट कर रहा है, एंट्री किया, और मुझे लगा ये इस सीन का क्या पॉइंट है, पार्ट 2 आएगा क्या, या आईपी कैरेक्टर मतलब अगर मैं, अगर वो बनाना चाहे तो पार्ट 2 ये हो सकता है कि वो इतना ब्रिलियंट ऑफिसर था कि उसको बाहर निकालना पड़ा हेल्प करने के लिए, हो सकता भाई है, मतलब आई एम नॉट देख श्योर। मेरा ये थिंकिंग है, मेरा ये मुझे थिंकिंग है तो हाँ। कि दे वांटेड टू क्रिएट दिस कैरेक्टर ऑफ देवा, कि हम्म, ये जो फिल्म है ये देवा के नाम से, ये ठीक है, ये हाँ, प्लॉट पॉइंट ये रहे बट देवा के नाम से हो। मैं बोला हम्म, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा ना इसको चेंज करना था, हम्म, शाहिद के कैरेक्टर को इनको करना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से ह्यूमर और डालना था। शाहिद का कैरेक्टर बहुत सीरियस है स्टार्टिंग में, जो हम्म, उसका पहले के जो सीन्स है ना जहाँ पे उसका वो फ्लेयर है, वो गुस्सा है, हम्म, उसके साथ में एक बहुत ही ज्यादा डार्क ह्यूमर डालना था, कि हर चीज में वो करता है, मजे लेता है, कि एवरीबडी सीरियस एनकाउंटर चल रहा है बट ये ना ये मजे ले रहा है, बट अरे इंस्टेड तो ऑफ वो मजे लेने एक के, सीन था ना वो जो बकवास बंद करा, वो बोलता ना। हाँ हाँ, हाँ वो वो सीन वो अच्छा है, मैं वो क्या कर रहा बढ़िया हूँ, सीन वो था। सीन, हम्म, वो सीन बढ़िया हम्म, है। उसके बाद वो वाला सीन जहाँ पे वो एक दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा से जब जब वो बाद गए, जब वो पारसी घर में जाता है। पारसी वाला, हम्म, वो जब उसका हम्म, एक्सीडेंट हो जाता हाँ, है उसके बाद गए, बट हाँ, उसके एक्सीडेंट होने के बाद तो वैसे भी वो भूल गया, ऐसा हो कि वो वाला हाँ, जोन हाँ, चला गया। हम्म, मैं हाँ, पहले जो उसका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा था ना उसमें ये हम्म, लोग मासी बनाने के लिए चले गए, कि हम्म, मासी डायलॉग देंगे, कि मतलब बहुत सारे मासी डायलॉग दिए हुए हैं कि कैसे कैसे भाई, कि मतलब ये है वो है, एंड बहुत ही सीरियसली कन्विक्शन से बोल रहा है वो, हम्म, कि अब हम वो, मतलब है ना कि जब वो एनकाउंटर करने हम जा रहे हैं उसका, हम्म, घुस के मारेंगे और ये वो है। जहाँ पे वो लोग उस बंदे को मारते हैं, जहाँ पे जिस हम्म, पॉइंट पे वो रिवेंज लेने के लिए आता है, मतलब वो वाला सीन है जहाँ पे हाँ, प्रॉपर हम्म, गंजे का एनकाउंटर होता है, हम्म, दैट हाँ, एनकाउंटर सीन को ना वो करना चाहिए था कि भाई एवरीबडी सीरियस, ये मार के फिर देन ही इज क्रैकिंग अ जोक, ही इज सेइंग, ही इज अ हम्म, कैजुअल एटीट्यूड है बहुत, हम्म, ठीक है, हम्म, और उसके बाद सो दैट वी आर ऑल्सो लाइंड अप, फिर हमें कैरेक्टर के साथ मजा आ रहा है, बट द कैरेक्टर जो है वो अपने आप हम्म, में ही साला बाकियों से ज्यादा सीरियस है, हम्म, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट नोइंग कि आगे चल के वो मिला हुआ है, पता चलता है आगे हम्म, चल के यही रिवील होता है ना कि वो तो इन गैंग से मिला हुआ है, हाँ, हम्म, तो साला मिला हुआ है, उसके हम्म, बाद भी किस लिए इतने लेवल पे वो कर रहा है, मतलब इस क्यों इतने लेवल पे हमें ये दिखा रहे हो कि ये इतना सीरियस है, देशभक्त है, वहां पे गया है तो मतलब वो ऊपर से वो गिर रहा है तो ही इज वेरी सीरियस, उसको तो हम्म, थोड़ा सा तो ऐसे दिखाना चाहिए था ना कि वो इतना कैजुअल है, उसको पता है क्या होने वाला है, हम्म, उसको पता है ना गाइस, उसको पता है हम्म, कि अच्छा अभी हम्म, यहाँ पे मारेंगे हमें, तो वही वही बता रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग भाग जाओ, ठीक है, तो बट उसको तो मुझे पता ऐसा है लगता है भाई ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जो ब्लास्ट वाला सीन था स्टार्टिंग में, वहां पे उसका सीरियस होना आई थिंक समझ आता है, बिकॉज वो उसने तो वहां पे कॉल करके बता दिया कि कैजुअलिटी थी। बाबा पुलिस आ रही है कि हम्म, आप निकल जाओ, है ना। हम्म, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा और मेरे वो आदमी तो नहीं मरेंगे। कर रहा था, हाँ वही ना, कर तो रहा वहां था पे कि सीरियस नहीं होना कर रहा था, नहीं, नहीं कर रहा था। उसने बस कॉल करके बताया कि आप भाग नहीं जाओ, कर आप रहा था, निकल जाओ, हाँ है ना, आप हाँ निकल जाओ। अब वो ब्लास्ट एक्सेप्ट नहीं क्योंकि कर रहा वो था, बोलता भी एक्सेप्ट ना नहीं कर तो रहा कि था। इसीलिए तो मारा उसको, वो बोलता ना हम्म, कि उसकी हम्म हाँ, उसके मतलब अपने हवलदार वगैरह ये इनके मतलब ये हो गया, हम्म, तो बोला ना इसीलिए तो हम्म, मारा उसको मैंने, फिर वो चिल्ला के बोलता हम्म, ना उसको एंड के कन्फ्रंटेशन में। हाँ, हम्म, वो सीन आई एक्चुअली रियली लाइक दैट सीन, जब वो हम्म, कन्फ्रंट करते हैं हाँ वो दोनों एक बहुत दूसरे अच्छा को। सीन था, वो अच्छा सीन था वो। हम्म, उसमें मतलब मैंने एक बार देखी है, मुझे उसका मोनोलॉग याद हो गया क्या? कि मेरे घर पे मिठाई का डिब्बा आया था, मैं खा गया, हाँ हाँ, फिर मैं अपनी टूटेली टांग उठा के लेके हॉस्पिटल गया, वहां भाऊ मिले मुझे। हम्म, तो
हाँ मतलब एक चीज मुझे देवा में और अच्छी लगी ना कि जैसे कुछ शॉट्स ऐसे थे कि पहले कुबरा सेठ के कैरेक्टर पे थोड़ा स्टे किया, फरहान के कैरेक्टर पे थोड़ा स्टे किया, तो मिस डायरेक्शन एज अ डायरेक्टर भी वो कर रहा है कि हमें हमें लग रहा है कि भाई अरे इस पे क्यों स्टे हो रहा है, ये यही मिली हुई है क्या, या फिर फरहान ही है क्या, फरहान ही मिला हुआ है क्या। तो हाँ ओवरऑल वो। मेरे को ये चीज अच्छी लगी काफी। और बाकी बट रही मेरे को बात ये वो समझ नहीं लास्ट आया शॉट कि की, ये रैंडमली उस वो आके मोल मोल कैसे करने लगी पहले से ही। कौन? नहीं मुझे तो वो लग तो रहा था कि उसको पता है, मेरे को लगा कि वो उसको पता है हाँ, कौन मोल है। वही वही मिसडायरेक्ट कर रही है कि तुम चेक करो मोल कौन है। मेरे को तेरे नहीं को कैसे नहीं पता मोल है कोई? नहीं, तो वो तो उसका हंच था वो वो ऐसे। बताता है ना कि भाई, नहीं वो तो बताता है ना कि हम जब भी जाते हैं वो भाग जाता है। हम्म तो वो यही कहती है कि बहन जो हाँ। उसको हर बार कैसे पता होता है, कुछ तो पर भाई जो इतना बार तो बार हर इतना मीटिंग में वो बोल रही थी ना मोल मोल, मैं भी इरिटेट हो जाता। मैं ठीक है यार बोल ले, ठीक है देख। तो बार बार क्यों बोल रही है? तो हाँ, तो वो बात रही वो गंजा, ठीक है, देवा पे। हाँ तो मैं कह रहा था सचिन, जो देवा का लास्ट शॉट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें एक शाहिद कपूर के ऐसे मासी अवतार पे एंड करना था, इसलिए वो ऐसा शॉट डाल दिया उसका स्लो मोशन में कि तो वो मासी सिगरेट अवतार पी के मार बनाने रहा के है। लिए तो ये सब किया है। मासी हाँ तो अवतार ही तो। हाँ तो हाँ, सही बट है अब वो मतलब, अब अगर वो उस पे एंड कर सीक्वल आया देते तो अलग बात कि है, उसने बट भाई फोटो चेंज कर दी उसका। और हाँ मतलब वहां पे एंड नहीं कर सकते थे मतलब ना, उसकी पॉइंट ये आंख था से ना, आंसू गिर रहा मतलब है, वहां पे कैसे एंड कर देते? देवा के कैरेक्टर का पॉइंट ये था कि भाई मतलब उसके अपने रीजंस थे, उसके अपने एक्सपीरियंस थे, हम्म बट एज अ पर्सन, एज अ कॉप वो बुरा नहीं था, ही वाज अ गुड कॉप। हाँ, वो तो वो वो उसके बोलता भी तरीके है। जैसे भी रहे हो, उसका है सीनियर ना, बोलता भी उसके है ना, तरीके जैसे यू भी आर अ रहे हो गुड, उसने, यू आर अ हाँ, गुड कॉप बोलता है ना वो, है यू आर ना, अ गुड पुलिस। वही। तो तो जस्ट बिकॉज वो जेल में प्रॉब्लम है, वही है। वो ही स्टिल इन दैट कॉप जोन की वो अगर पुलिस वालों के साथ कुछ जेल वाले मारपीट कर रहे हैं तो वो सबको मारेगा। दैट माइट बी द पॉइंट ऑफ। हम्म बट इसमें देखो, अब मैं बताता हूँ कि भाई ये जो आपका जो फॉल होता है ना, अगर आप चाहते हो कि उस फॉल का इम्पैक्ट हो, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। आपने इन्वेस्ट किया नहीं। ठीक है, ब्रदरहुड वाला जो फ्रेंडशिप वाला है, आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करो। आप उसको मेन फोकस रखो। आप उससे फिल्म को स्टार्ट करो। उसमें जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जितना आप दोस्ती, आपने उसको तो सेकेंडरी कैरेक्टर रख दिया यार। वो जो पवेल जो जो गुलाटी को, उसका पवेल गुलाटी का जो कैरेक्टर है, हाँ, मेरे को लगा उससे ज्यादा तो वो फरहान है फिल्म के अंदर। मेरे को तो कभी हाँ, कभी ज्यादा वो लग रहा था इम्पोर्टेंट, हाँ कि आप उसकी दोस्ती को उस तरीके से बिल्ड तो करो। बट हाँ, वो बिल्डिंग जो है वो दैट इज ऑल्सो इन अ वियर्ड फैशन की वो उसके घर में घुस जाता है। हाँ, थोड़ा ऊपर सो ऊपर से दे था वर वो। ट्राइंग टू अटेम्प्ट समथिंग। हाँ हम्म मतलब दिक्कत है कि दोस्ती दिखानी है, बट हमें इसको आईपी कैरेक्टर मेजर मासी बना के फिल्म को प्रमोट करना है। हमें हम्म इसका शादी इसकी मास नंबर इसका होगा। ठीक है, चांटा इसको पड़ा है, लेकिन ये जो है ये अंदर घुस के पूरी गांड मार देगा। तो मतलब वो जो है वो कुछ है ही नहीं। उसका कुछ मकसद ही नहीं। तो उसका जब उसका इम्पोर्टेंट तुमने खुद नहीं दिया, हम्म तो हम क्यों केयर करें? मर गया जब। मैं तो केयर ही नहीं कर रहा था कि मर गया। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अच्छा, मेरे को लग रहा है कि कुछ अभी आएगा, कि कोई बड़ा विलन निकल कर आएगा जो शाहिद के लिए जाएगा। आई डोंट गिव अ फक कि वो मर गया। मैं तो सब बोला कि इसलिए मर गया कि अच्छा कोई एक बीच में प्लॉट पॉइंट होता है ना कि मार दिया तो नाउ ही गॉट अ रीजन टू टेक अ रिवेंज। मैं तो उसमें जोन में था कि अरे अब रिवेंज लेगा। मुझे तो तब मजा आता है कि हाँ अगर तो ये वही तो, वो नहीं निकलता तो मजा आता मेरे को, कि नहीं तो जेन्युइनली वही वो तो अंदर घुसता मारता। मिस डायरेक्शन था मूवी का, कि हम सोच रहे हैं रिवेंज फिल्म देख रहे हैं, बट एट द एंड वो फिल्म कुछ और है। बट दैट फॉर दैट ना मेरे को केयर होना चाहिए ना पवेल गुलाटी के हाँ, लिए। हाँ, हम्म, आई डोंट वो नो। क्रिएट नहीं हुआ, वो क्रिएट नहीं हुआ बराबर। वो क्रिएट नहीं हुआ हाँ ना जैसे मतलब। मतलब जैसे कुछ चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल होती हैं, जो इवन माय फ्रेंड वाज इम्प्रेस्ड कि मैं कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई वो कहाँ, वहाँ क्या नाम है, प्रिंटिंग प्रेस में घुसा और उसको मैनेजर को धमका रहा है, और मैंने बोला अभी देखियो भाई इसका आर्टिकल पूजा हेगड़े ने लिखा होगा। वही हुआ, है ना, एग्जैक्टली वही हुआ। हम्म ठीक है, पवेल गुलाटी ने अपनी बंदी को प्रपोज किया, बस हम्म अगले सीन में मरने वाला है, वो स्टेज की तरफ जा रहा है, अभी गोली पड़ेगी। हाँ सब मतलब वो बहुत हाँ प्रिडिक्टेबल इट्स अ होता जा रहा है वेरी कि इसको। हम्म, इट्स अ वेरी और मतलब मीडियोक्रिटी जो फिल्म होते हैं ना, कि हम्म मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट आई हम्म, फील अबाउट दिस फिल्म की। वो नहीं आई डोंट थिंक इट्स मीडियोकर, मतलब इट इज वो एक ओटीटी मूवी इट है। इज एंजॉयबल।
एग्जैक्टली ओटीटी मूवी है। वो ये भी सही है। बोला कि मेरे को उस लेवल की एडिटिंग एंड चॉपिंग एंड वन थिंग जो मैंने इसमें नोट करके लिखा है भाई, जो म्यूजिक तैयार किया गया बीजीएम, आई डिडंट लाइक दैट। मुझे नहीं अच्छा इट्स लगा। वेरी वेरी सिमिलर टू कबीर सिंह। हाँ, सिमिलर टू कबीर सिंह एंड द काइंड ऑफ यूजेज जो है ना वो भी सिमिलर है। मतलब द सीन है ना कि ऐसे देयर इज नो फ्लो कि एक सीन चल रहा है, सीन स्टार्ट हुआ, सडनली गाना आएगा एंड सडनली चला जाएगा, और फिर कुछ अलग ट्यून चालू होगी, जस्ट अलग 2 सेकंड बाद नया सीन आया, अलग ट्यून, कोई फ्लो नहीं है। एंड एवरी सीन हैज टू बी अकम्पनीड बाय अ बीजीएम हर सीन में। इस आई हेट दिस काइंड ऑफ फिल्म्स कि एक तुमने पैटर्न नहीं रखा। एक पैटर्न होता है भाई, मतलब एक आप तैयार करो जो बीजीएम है ना, एक आप जोन तैयार करो एंड उसी जोन में जो आपने ट्यून तैयार की है आप उसके अलग अलग वर्जन्स निकालो विद सम एडिशंस। ये नहीं कि अलग ही एक खुशी के लिए अलग ही ट्यून है, What do you think about गुस्से के लिए अलग ही ट्यून है। What do you think about KGF उस हिसाब से? KGF 2 specifically. केजीएफ में तो आप देखो ना कि दे हैव मेड दीज फेमस बीजीएम्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ केजीएफ। हाँ और बीजीएम वायरल हुए हैं, ओके। आप वो चेक कर लो। हाँ तो अगर तेरे हिसाब से अगर BGM अच्छा होता तो it would have gone with even with the choppy editing. हाँ, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था नहीं, लाइक जंप भाई। कट होता है ना कि एक सीन कट हो रहा है तो फिर पूरा ही साउंड चला गया, देन अचानक से तुरंत आया। यार, ठीक है, मुझे अब नहीं देखना, लगी मतलब नोटिस choppy करना। editing। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मुझे ऐसे देखते टाइम एडिटिंग चॉपी नहीं लगी। मतलब साउंड एडिटिंग, choppy साउंड एडिटिंग आई मेंट। मैं वही बोल रहा है BGM ना की भाई, बात कर मैंने रहा ध्यान हूँ। नहीं दिया। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगा। जैसे दे हैव क्रिएटेड दिस वन बीजीएम जो कि एक ड्रम वाला मर्ज- है, जो हाँ। जो जो वो बाइक मर्जीला घुमाता है मालिक। जब, हाँ मर्जीला मालिक, हाँ वो अच्छा है। हाँ, सो दिस इज गुड, बट द पॉइंट इज कि एवरी सीन में उनको बीजीएम चाहिए और 2.5 घंटे का उन्होंने तैयार नहीं किया, तो पता नहीं क्या रैंडम ट्यून्स है वो एडेड है। तो हर एक ट्यून में आपका एक फील तो होना चाहिए ना, आपके जो कोर बीजीएम है उसका। हाउ कैन यू लीव दैट? मैं वो बोल रहा हूँ। अभी जैसे आप सक्सेशन अगर आप देखोगे, उसमें एक प्रॉपर ट्यून है, उसी के अलग अलग रेंडिशंस है, सैड वर्जन है, टेंस वर्जन है, ठीक है, अलग उसी में अलग चीज ऐड करो अलग अलग इमोशंस को अकम्पनी करने के लिए। ठीक है, साउंड इतना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ना। मैंने इंटरस्टेलर देखी भाई, मैं इंटरस्टेलर देखी फर्स्ट टाइम आईमैक्स में भाई। अब मुझे देखने के बाद लग रहा है कि इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि 55% जो है वो हांस जिमर का स्कोर खींच रहा है भाई। 55%। वो जो डॉकिंग सीन स्टार्ट होता है एंड people know the tune एंड देन उनको पता है कि कब उन्हें जीरो जाना है, कब उन्हें एकदम साइलेंट करना है, कब एक पूरा भाई थिंकिंग लगती है एक बैठ के। ये नहीं कि एक नया कट हुआ, अच्छा यहाँ क्या कॉमेडी हो रहा है, टंग 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 भूतनी के ये लेवल का भाई, समझ रहे हो बात को? तो अब व्हेन यू मेक तो इट स्पॉइल योर एक्सपीरियंस। मेरे को तो अब पता है, मेरे को अब ये बहुत ही अलग से लाइक आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं लूजन अप नहीं कर पाता हूँ फिल्म के अंदर अगर मेरा साउंड जो है ना वो इतना वियर्डली आ रहा है कि क्या पीछे चल रहा है, ऐसा फील आता है मेरे को देखते देखते। जैसे साउंड से मुझे एक चीज और ध्यान आई। अभी मेरे कजिन भैया आए हुए थे, तो ही रियली लाइक्स बेख्याली द सॉन्ग, नॉट बिकॉज कि वो सैड सॉन्ग है, बट बिकॉज he is very passionate about music. Professionally, he's an engineer, but very passionate about music. So he broke down the song for me, बेख्याली, कि इसमें starting होती है electric guitar पे, then it goes into vocals and acoustic, then again drums and vocals, then बीच में electric solo. तो he like उन्होंने बोला song का structure इतना solid है कि this is one of the best songs. मतलब लिरिक्स हटा भी दो ना एज फ्रॉम अ म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मैंने देखा कि लाइक संदीप रेड्डी वांगा स्टार्टेड द म्यूजिक वर्क फॉर स्पिरिट, और एनिमल का मैंने बिहाइंड द सीन देखा कि सारे बीजीएम पहले से तैयार थे। एंड जैसे जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा फॉर अ डायरेक्टर टू हैव म्यूजिक बिफोर हैंड, वो भी ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग सॉन्ग कि उसने बनवाए, ही गेव द वाइब कि मुझे ऐसी वाइब चाहिए, कि उसने म्यूजिक पहले बनवाई। लाइक
इफ यू वॉच कबीर सिंह, उसका पूरा बेख्याली जब आता है कबीर सिंह में, तो इट्स अ होल मोन्टाज ऑफ कबीर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो आप बाद में नहीं कर सकते कि आपने शूट कर लिया फिर उसके बाद आप म्यूजिक पे पुट कर रहे हो। यू हैव टू हैव द म्यूजिक Music टू शूट first. दैट, कि अच्छा यहाँ पे वो ऐसे झुकेगा, फिर वो उठेगा तो उसकी दाढ़ी होगी, वो सब। तो यू हैव टू हैव ऑल ऑफ दैट प्लान। संजय लीला बंसाली का भी सेम प्रोसेस है बाय द वे। हाँ, वो भी म्यूजिक पहले करवाता है और फिर उसके बाद देन ही गोज फॉर द फिल्म, फॉर द शूट। हाँ, इट्स अ वेरी अंडररेटेड स्किल ऑफ अ डायरेक्टर कि भाई यू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू वांट इन योर फिल्म। और even in Animal, the whole film is constructed, the scenes are constructed based on the music. Satranga is a song, but the whole film, मतलब अर्जन वैली का तो पता ही है कि he heard the song then he constructed the scene. अर्जन वैली का तो अच्छा नहीं था भाई, अर्जन वैली का इंटीग्रेशन पसंद नहीं आया मेरे को। इंटीग्रेशन नहीं, like he knew the song already before making the scene. But Satranga में he knew the vibe. मैं तेरे को बताता हूँ कि सॉन्ग अच्छा होना एक चीज है, बट मूवी में उसको कैसे प्लेस किया है, कैसे इंटीग्रेट किया है ना, वो भी एक चीज है। ठीक है, इसका मैं अच्छा एग्जांपल आगे दूंगा। मैं पिक्चराइजेशन की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो भाई सतरंगा की तो माँ चौथ गई थी भाई उस फिल्म में। शॉटगन निकालती सतरंगा बच गया, तो भाई तो बात ही छोड़ दो। बट द होल जो कंस्ट्रक्शन है पूरी सीन, द प्रोसेस कि वो बात चल रही है, मतलब इवन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साउंड। जैसे मैं एक कहानी लिख रहा था, तो उसमें आई स्टार्टेड लिसनिंग सतरंगा एंड मैं अपने कैरेक्टर्स इमेजिन कर रहा था, तो समहाउ दैट सीन फिट विद सतरंगा इन माय स्टोरी एज वेल। ओके, तो जब मैं वो कर रहा था, जब वो प्रोसेस कर रहा था, मैंने तब सोचा कि भाई वांगा को पहले से पता होगा कि दिस इज द वाइब, दिस इज द सीन दैट आई एम गोइंग फॉर। और जब वो उसने जब सतरंगा बनवाया होगा, ही वाज लाइक हाँ कि अब ऐसे ऐसे पिक्चराइज करूंगा इसे। तो दैट्स अ वेरी अंडररेटेड स्किल जो मोस्ट डायरेक्टर्स नहीं कर पाते। इसलिए नहीं वो तो बोला ही जाता है ना कि भाई मूवी तो डायरेक्टर के दिमाग में तो मूवी बनी हुई होती है। ऑब्वियसली जब स्क्रिप्ट हो गई तो मूवी बनी हुई है उसके दिमाग में, शॉर्ट वाइज ये उसको बस बनाना है। शॉर्ट्स है, बट म्यूजिक जिस डायरेक्टर म्यूजिक को एज वेल भी पता है, म्यूजिक भी पता है, वो भाई वो है तगड़ा। बट हमारे में ना मैंने एक चीज देखा है कि म्यूजिक में जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम लोग ना बीजीएम पे फोकस कम रहता है, लिरिकल सॉन्ग्स पे ज्यादा फोकस रहता है। वेयरएज बाहर जो है वो बीजीएम इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, एज वेल एज मतलब वहां तो इंटरस्टेलर वो सब मूवी तो अलग लेवल, तो पूरा वो सिर्फ बीजीएम पे चलता है, सिर्फ म्यूजिक। वो उसको बीजीएम बोलते भी नहीं है, वो उसको थीम बोलते हैं, थीम बोलते हैं, थीम म्यूजिक। एग्जैक्टली गोस विद द थीम ऑफ द सीन, सीन में क्या चल रहा है। हां, कि यू डोंट इवन नीड लिरिक्स, वो जो थीम है ना, वो थीम आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है फिल्म के सीन के साथ, वो इतना कोरिलेटेडली बनाया गया होता है। सिमिलर थिंग आई फील कि साउथ हैज आल्सो अडॉप्टेड, कि उन्होंने भी थीम बनाते हैं वो, ठीक है, वायरल थीम्स, और उस थीम के अलग अलग रेंडिशंस होते हैं। ड्रम डाल दिया एड्रेनलिन के लिए, फिर हिंदी मतलब फीमेल लिरिक्स के साथ स्लो मोशन में इमोशनल के लिए, है ना, कि नन्ना नहीं ना रहे वो जो है। अरे यार वो इससे वही याद आया कि दैट तुमने आरआरआर देखे हो? हाँ, उसमें जो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर आता है, और जो बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए वो बीजीएम है, ठीक है भाई, वो क्या बीजीएम है, उसको सुनना मतलब बहुत प्यारा बीजीएम है, वो बहुत प्यारा बीजीएम है। मतलब वो कानों में बैठ गया था। मतलब दे एक्चुअली पुट हार्ड वर्क इनटू ऑल दी। और वो जब कालिया भट्ट का कैरेक्टर आता था ना, तभी वो आती थी पीछे से, एंड स्पेसिफिकली व्हेन शी इज वेटिंग फॉर रामचरण's कैरेक्टर टू कम, हाँ, तो वही टाइम पे वो बीजीएम बजता था, और वो शायद गिन के 2 बार बजा होगा पूरी मूवी में, बट वो इतना इफेक्टिव था कि वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। वो मतलब वो ट्यून बैठ गई थी मेरे, वो इतनी। आप ये देखो ना, जो अपना एनिमल का जो वो वाला है, विसल वाला जो ट्यून है, हेडिंग टू स्कॉटलैंड, बट देन यू मस्ट हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स ना, मतलब वी हर्ड इट मेनी टाइम्स, लेकिन मतलब ये एक ऐसी चीज है ना कि आई एम श्योर वो उतना सोशल मीडिया पे भी नहीं चल रही है, ना रील में चल रही है, ना किसी में चल रही है, फिर भी मुझे वो ट्यून याद है। और वो आरआरआर मैंने एक ही बार देखा हूँ मूवी, ऐसा भी नहीं कि मैंने 50 बार देख लिया हूँ, और मतलब
मेरे दिमाग में ट्यून बैठ गई, वो एक ही बार में ट्यून बैठ गई मेरे दिमाग में। इसको बोलते हैं ना बैकग्राउंड स्कोर। सो दैट इज द इम्पैक्ट कि आपको मतलब राइट आपको मूड के साथ मैच करता वो है। इमोशन के साथ ना हार्ड वायर हो गई वो ट्यून मेरे दिमाग में कि Yeah, उस yeah, टाइम yeah, पे कि भाई हाँ Yeah, इसीलिए पता है ओवर टाइम मेरे को सलार ओवर टाइम आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। मैंने बोला था कि yeah. मैंने बोला सलार में जब हाँ। टाइटल लिख के आता है, जब सीज फायर लिख के आता है, हम्म, उस समय जो बीजीएम बजता है, उस बीजीएम का नाम है रैथ ऑफ सलार। हम्म, 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 वो सुनना एक बार कि वो बिल्डअप ऐसा है ना उसका। फिर एकदम म्यूजिक भाई ये जो भाई, एंट्री बीजीएम्स और ये सब है ना भाई, ये तो अलग लेवल चल रहा है भाई। ठीक है, अनिरुद्ध और वो रवि बसरूर वो लगे हुए हैं भाई, उनका अलग फाइट चल रहा है। ठीक है कि वो तगड़े बीजीएम भाई। हुकुम भाई सुना है कितना तगड़ा है भाई वो उसका। अरे वो जेलर फिल्म में उसका बीजीएम है रजनीकांत का। ठीक है, वो अनिरुद्ध का वो सुनना भाई, वो कितना तगड़ा है। उस पे सब इधर एडिट बनते हैं, नॉर्थ में एडिट बनता है, लेकिन एक भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा, बट द सॉन्ग इज सो एड्रेनलिन फुल। एक अभी भाग मिल्खा भाग का भाई वो वाला बीजीएम ब्रोकन सोल्स, एंड आई लव द इंटीग्रेशन एज वेल। एग्जैक्टली भाई, इतना डार्क बीजीएम है वो। जब उसका फ्लैशबैक आता है, जब उसको फ्लैशबैक आता है पाकिस्तान का, तब आता है। एंड व्हेन जब वो ट्रेन कर रहा है, मतलब आई डोंट नो उसका लास्ट पार्ट, जब वो ट्रायम्फेंट पार्ट आता है उस बीजीएम का, वो कब आता है। बट जो भाग मिल्खा भाग का जो मेन थीम है उसका नाम है ब्रोकन सोल्स। ब्रिलियंट थीम भाई। मुझे भाग मिल्खा भाग का वो वाला मोमेंट बहुत पसंद आता है जहाँ पे वो है ना कि जिंदा है तो प्याला भर, जो जिंदा सॉन्ग है, उसको जो इंटीग्रेशन है ना भाई, जब वो बचपन में छोटा रहता है तो उसको बुली कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन ही रन्स अवे फ्रॉम देम, और ऊपर चढ़ के आता है चाकू में, एंड ही कम्स एंड स्टैंड। ठीक है, फिर वो नीचे से बोलते हैं बच्चे की अबे क्या ऊपर के चढ़ा, नीचे आ। ठीक है, साइड से एक बंदा आता है, जिंदा है तो प्याला, 4 बंदे हो रहा है पूरा भर भाई। मैं कहा ये है भाई, बस बीट में खेल गया भाई गाना बना के। एग्जैक्टली। तो और जैसे और भाग मिल्खा भाग में ये भी है कि जब वो ट्रेन कर रहा होता है तब वो नॉर्मल अकूस्टिक वर्जन बजता है भाग मिल्खा भाग का। फिर जब वो रेस में होता है, जब वो जीतने लगता है, देन इट ट्रांजिशन सून इनटू द रॉक वर्जन। तो मतलब ट्रेनिंग उसकी क्योंकि स्लो चल रही है, वो थका हुआ है, तो इसलिए इट्स अ स्लो वर्जन। फिर जब वो फुल स्पीड में भाग रहा है अपनी रेस में, सबकी मतलब बिल्कुल सबको पीछे छोड़ता हुआ, वहां पे रॉक वर्जन बज रहा है, तो वो भी सीन के साथ इतना फ्लो में जा रहा है कि यू फील किया हो ये है। तो भाई बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बीजीएम कैन मेक और ब्रेक अ फिल्म। और मैं उसका तो बात ही नहीं करूंगा, वो रॉकस्टार वो मूवी, वो तो ऑब्वियसली वो तो अलग ही लेवल पे, अलग लेवल पे खेल ही रहे इंटीग्रेशन। वो तो दैट एंटायर फिल्म इज अबाउट म्यूजिक, तो उसमें तो म्यूजिक अच्छा होना ही चाहिए। खैर, म्यूजिक से याद आया, हिमेश रेशमिया। अरे हाँ, एक चीज जाते जाते मैं बोला, एक बस ऐड कर दूंगा भाई। ये एक चैनल है इन अदर वर्ड्स करके, ये बंदा जो है ना, उनका रॉकस्टार का वीडियो, मूवी के म्यूजिक के पूरे उसको ब्रेक करता है कि मूवी के अंदर म्यूजिक को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, कब कौन से लिरिक्स हैं, क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और भाई बहुत डिटेल में ब्रेक करता है। मुझे बड़ा पसंद है ये चैनल। ये बंदे का नाम है इन अदर वर्ड्स करके। इसको अगर कोई देख रहा है भाई, यू कैन गो एंड लुक, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। इसका जो रॉकस्टार का है, और रॉकस्टार का वीडियो, स्वदेश का भी है इनका शायद, स्वदेश का है, तुम तक का है। ही हैज मेनी गुड वीडियोस भाई, देखो बहुत मजा आता है देखने में, बहुत इंसाइटफुल है। हाँ चल, रॉकस्टार का बताए, रॉकस्टार का मेरा फेवरेट बीजीएम है डाइकोटोमी ऑफ फेम। अच्छा, मेरे को तो नाम नहीं पता रहता है, बीजीएम का नाम कुछ अलग ही रखे होते हैं उसमें। वो भाई वो सीन में जाता है ना कि वो मतलब जब वो जॉर्डन फेमस हो चुका है, तो अब वो अपने दोस्तों से मिलने गया है, तो उसके दोस्त सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना। जब वो शहनाई के साथ गिटार बजा रहा होता है, वो या दैट इज ब्यूटीफुल बीजीएम भाई, ब्यूटीफुल बीजीएम। इम्तियाज अली। अब हम आते हैं हिमेश रेशमिया, मेन शो, हमारा मेन शो। तो पहले तो मेरा राइवल है फिल्मी इन्फ्लुएंसर जो मुझसे बहुत आगे निकल गया है। मतलब मैंने उसका चैनल डिस्कवर किया था व्हेन बोथ ऑफ अस वर एट 500 सब्सक्राइबर्स। उसके आज 12,000 हो गए।
और मेरे अभी 700 भी नहीं हुए। तो मैंने उस बंदे का, फिल्मी इन्फ्लुएंसर का, बैड एस रवि कुमार का रिव्यू देखा। ही लव द फिल्म ऑब्वियसली। एंड जब मैं उसका रिव्यू there's सुन रहा था, nothing I was like, obvious about it, but हाँ ठीक है। मैं उसका रिव्यू सुन रहा हूँ, आई वाज थिंकिंग भाई या तो इसने गलत पिक्चर देख ली या मैंने। हाँ वो कहता है कि स्क्रीन प्ले इतना फ्लो में जाता है कि यू आर जस्ट इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। मैंने कहा भाई वही तो नहीं था इसमें बैड एस रवि कुमार। मैंने कहा फ्लो ही तो नहीं था, इसलिए तो मैं पक गया देखते देखते। अगर फ्लो होता तो मैं बकचोदी में पूरी फिल्म देख लेता। इतना जैंकी स्क्रीन प्ले भाई। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि भाई हम इंटेंशनली गंदी फिल्म बना रहे हैं। ये दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज कि इफ यू आर मेकिंग एन इंटेंशनली बैड फिल्म यू स्टिल हैव टू मेक इट गुड, एटलीस्ट वॉचेबल। a good bad film। मतलब एक तो भाई मैं पहले गया सिंगल स्क्रीन बैड एस रवि कुमार देखने। 3:30 का शो था, मैं पहुंचा 3 बजे, मैंने टिकट खरीदा। 3:25 पे बंदा आके बोलता सर हम शो नहीं चलाएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप अकेले हो। तो मैंने कहा ला भाई रिफंड दे दे। फिर मैं गया पीवीआर। पीवीआर गया, लिटरली 12 लोग थे थिएटर में। तो अब बैड एस रवि कुमार ऐसी फिल्म है विच इज टू बी एंजॉयड विद फ्रेंड्स। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी कि मैं अकेले देखने गया। अकेले तो और क्राउड भी ऐसा आ गया हु वर नॉट इन ऑन द जोक। वो 12 लोग जो थे उनमें से, उन 12 में से सिर्फ दो लेफ्ट में और 3 राइट में थे मेरे। 5-6 लोग थे हु वर इन ऑन द जोक कि हाँ भाई दिस इज गोइंग टू बी अ बैड फिल्म। एंड जैसा कि मैंने ग्रुप पे मैसेज भेजा था, इंटरवल हुआ, मेरे लेफ्ट में जो एक अंकल जी बैठे, कह रहे तो झेलने वाली पिक्चर है माता चोद। मैंने कहा भाई अंकल आप क्या सोच के आए थे देखने? कह रहा कुछ नहीं भाई ऐसे ही बोर हो रहा था तो आ गया। मैंने कहा मेक्स सेंस। You didn't know what this film is about. You just came here because you were fucking bored. है ना? मेरे आगे जो बंदे बैठे थे they were hooting and cheering, पर इंटरवल के बाद वो वापस नहीं आए because झेलना मुश्किल हो जाता। बट हाँ, तो बैड एस रवि कुमार starts off in a good way when I'm in on the joke. और मुझे डिसअपॉइंटमेंट पहले 10 मिनट में ही हो गई, क्योंकि जितने ट्रेलर में कूल शॉट्स दिखाए थे ना कि वो गन चला रहा है, चेन सॉ से मार रहा है, सब पहले दिखा दिए। That was it. पूरी फिल्म में जो ट्रेलर में मोन्टाज था, फिल्म में भी वो मोन्टाज ही था। There was no scene. अब अच्छा? जो हम सोच के गए ना एनिमल की पैरोडी करेगा कि भाई एनिमल में कुल्हाड़ी मार रहा था, ये बहन जो चेन सॉ मारेगा। That was it. वो 3-4 सेकंड का शॉट, दैट वाज इट भाई। मैंने कहा भाई जो चीज मैं देखने आया था वो तो 10 मिनट में देख ली मैंने। हाँ एग्जैक्टली। अब बाकी के 2 घंटे 10 मिनट क्या झेलने वाला हूँ भाई। देन द फिल्म स्टार्ट्स, है ना? और फिर शुरू में कुछ अच्छे डायलॉग्स आते हैं कि किसी सपने की इतनी औकात नहीं जो रवि कुमार देखे और वो पूरे ना हो। शेर के पैर में कील, शेर के पैर में कील। पता है एक वो शेर वाला बहुत सही डायलॉग था। शेर के पैर में कील घुस जाए, शेर के पैर में कील लग जाए तो जंगल कुत्तों का नहीं हो जाता। अरे भाई क्या डायलॉग था वो। भाई ये एक्चुअली में जो डायलॉग्स है ना, अगर आप किसी सीरियसली किसी फिल्म में डालोगे ना भाई, चौड़ आ जाएगी हीरो की। नहीं कसम से पैरोडी वाले डायलॉग नहीं है। मैंने बैड एस रवि कुमार देखने के लिए पहले दी एक्सपोज देखी। डेडिकेशन देख रहे हो एंड एक्सपोज मैंने ये जान के देखी दैट आई एम वाचिंग अ बैड फिल्म व्हिच इज ट्राइंग टू बी अ गुड फिल्म, व्हिच इज टेकिंग इटसेल्फ सीरियसली। हाँ, कि उसमें एक्सपोज का एक डायलॉग है जो मुझे इतना पसंद है कि मैं हीरो से मार नहीं खाऊंगा। वो क्या है ना, राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा होता राजकुमार। व्हाट अ डायलॉग, व्हाट अ ब्यूटीफुल डायलॉग भाई, मजा आ गया। तो एक्सपोज मैंने देखी, अब a bad film trying to be a good film, which I know is a bad film. Enjoyed the fuck out of it. Honey Singh was just playing Honey Singh. Horrendous acting, gandhi editing, gandhi lighting. Everything was bad about Expose, but it was trying to be a good film. तो वही है ना, Expose देख के वो फील आती है कि हाँ एक मूवी देख रहा हूँ। अब वो कैसी है that depends on the movie. But जब बैड एस रवि कुमार ने सोच लिया कि आई एम गोइंग टू बी अ बैड फिल्म, इट लुक्स लाइक अ बैड फिल्म।
ग्रीन स्क्रीन, गंदी ग्रीन स्क्रीन, साफ पता चल रही है कि गंदी ग्रीन स्क्रीन है, बैकग्राउंड फेक है। वो अंदर खड़ा हुआ सौरभ शुक्ला से भी बात कर रहा है एक वेयर हाउस के अंदर, वो वेयर हाउस भी ग्रीन स्क्रीन है, वो फाइट कर रहा है, बैकग्राउंड पूरा ग्रीन स्क्रीन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई या तो भाई अपनी वो लो बजट फिल्म वाली वाइब अपना लो, जैसे स्टार्टिंग में वो आता है ना बोल के कि 80s की फिल्मों में ना वीएफएक्स होते थे ना बजट, मगर चौड़ पूरी हो, सम शिट लाइक दैट। तो ठीक है भाई, लो बजट अपनाओ, बट नहीं, तुम्हें दुबई में, इस्तांबुल में, यहाँ जाके शूट भी करनी है, मतलब स्टैब्लिशिंग शॉट्स दिखाने हैं वहां के, कि दुबई का स्टैब्लिशिंग शॉट दिखा दिया, इस्तांबुल का दिखा दिया। अब भैंचोद रेगिस्तान तो कहीं का भी हो, हमें कौन सा पता चल रहा है। जब रेगिस्तान से बाहर के दुबई का कोई सीन दिखाना है, कोई शॉट दिखाना है, गंदी ग्रीन स्क्रीन भाई, हॉरेंडस टू लुक एट, आंखों को दर्द देने वाली चीज। मतलब जैसे यूट्यूब पे मैं यूट्यूब की कोई लो बजट ऐसा $5 किसी से एडिट करवाई हूँ, ऐसी वीडियो देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब आई स्टिल पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू माय बैकग्राउंड, ठीक है। इसको हटा के ग्रीन स्क्रीन करके मैं यहाँ पे एक ब्लर, इसी का ब्लर लगा दूं ना, वो वाली फील आती है कि भाई $5 दिए एक इंडिया में बैठे बच्चे को, उसने बोला आज की पनीर पैटीज हो गई मेरी, बढ़िया लो भाई आपकी फिल्म एडिट करके दे दी मैंने। मतलब इट ऑनेस्टली फील्स लाइक पनीर पैटीज खिला के फिल्म एडिट करवाई है, गंदी एडिटिंग भाई, ठीक है। अब मैं एडिटिंग को कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज सीन्स चॉपी हैं, वो दैट्स द एस्थेटिक दे आर गोइंग फॉर, बट स्टिल इट्स वेरी बैड टू लुक एट, विजुअली वेरी स्ट्रेनिंग। अब लोग उसको कह रहे हैं 30 मार खान से कंपेयर कर रहे हैं, भाई 30 मार खान वाज पीक ब्रेन रॉट, पीपल आर कंपेयरिंग बैड एस रवि कुमार विद 30 मार खान। The biggest upper hand that Tismar Khan has over this film is Tismar Khan is a big budget film. It's a big budget जिसमें हर किसी का conviction है कि हाँ भाई we are making a brain rot film, we are making a bad film, but everyone is, you know, सबका conviction है, everyone is into it कि भाई हम लोकेशन पे शूट करेंगे, है ना, लोकेशन कहाँ है, यही तो सस्पेंस है। तो everything is there. Bad as रवि कुमार में the guns, जो गन उसकी है, चार बैरल वाली गन, that looks like a fucking toy, right, बहुत ही गंदी, बैकग्राउंड पूरा गंदा, बैकग्राउंड पूरा ग्रीन स्क्रीन कर रखा है, एंड द ओनली पर्सन दैट सीम्स टू बी हैविंग फन इज प्रभुदेवा। प्रभुदेवा डज नॉट गिव अ फक अबाउट दिस थिंग, ही इज जस्ट देयर टू एंजॉय एंड स्मोक। सिगरेट कौन सी पी रहा है वो? ब्लैक ग्लोब वाली सिगार नहीं भाई, ब्लैक छोटू सी, वहां से मतलब वो शुरू करते लोग वहां से सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, इतना भी नहीं भाई, मालबोरो या गुटान गरम ले लेंगे ब्लैक। तो वो तो जोक है ना, वही तो जोक है। नहीं, दैट्स नॉट द जोक। जो भी है, मतलब अगर इफ द एक्टर डज नॉट वांट टू स्मोक, हो सकता है, बट आई डोंट थिंक उन्होंने इतना ध्यान दिया हो, ठीक है। देयर इज अ कार चेस। अरे ध्यान क्या दिया भाई, वो इस लेवल पे खेल रहे, तू जोक नहीं पकड़ पा रहा, ये तो लेवल है। वो इतना, वो पैरोडी का, वो एक्चुअली पैरोडी का पैरोडी बना रहे हैं भाई, तो इसीलिए हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें लग रहा है अबे तो ज्यादा चूतिया हो गया यार। नहीं, उन्होंने पैरोडी का पैरोडी बनाया। नहीं, पैरोडी पता है क्या है? पैरोडी है फाइटर, उसके बाद इन्होंने उसका बनाया है। नहीं, बात चूतिया की नहीं ना, बात ये है इट्स विजुअली वेरी distasteful, I would say. Visually there is a chase scene, हाँ, there is a chase scene जो कट होता रहता है कि बाहर से कार दिख रही है, अंदर से दिख रही है, मतलब अंदर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, और बाहर अंधेरा है भाई, बस हमें हेडलाइट गोल गोल घूमती हुई दिख रही है। इट्स विजुअली, मतलब इतनी, जो उस आदमी ने बोला भाई, लेकिन वो सीन जो था, वो सीन तो जाता जिसमें वो नीचे लेटा हुआ है और ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ भाई, वो था भाई गोल्ड, वो गोल्ड था, क्योंकि उसमें जेन्युइनली पता है कि भाई ये दिस इज इंटेंशनल, दिस इज द जोक, क्योंकि वो है ना, वो देख के पता चल रहा है भाई धूम 2 की पैरोडी हो रही है यहाँ पे, कि वो ऐसे लेट के यूं छिपकली की तरह ऐसे करता हुआ, वो तुम विजन समझो यार, तुम हिमेश रेशमिया का विजन नहीं समझ पा रहे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई उस सीन में ना, लाइक द जक्सटापोजिशन इज कि वो बैकग्राउंड में बैडास रवि कुमार, बैडास रवि कुमार, और वो ऐसा रेंगता हुआ जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है बीडीएसएम कॉस्ट्यूम पहन रखा है उसने, गिम्प। वो दैट इज द फनी पार्ट देन, बट हिमेश रेशमिया इज नॉट एन एक्टर, हिमेश रेशमिया इज नॉट अ डायरेक्टर। व्हाट इज हिमेश रेशमिया?
म्यूजिशियन, म्यूजिक प्रोड्यूसर। म्यूजिशियन। तो he went so far up his own ass कि हर 7 मिनट में एक गाना है फिल्म में, हर 7 मिनट में एक गाना है। एंड towards the end of the film, before the heist, before this रेंगने वाली चीज, there is a 20-minute sequence of back-to-back Himesh Reshammiya songs. 20 minutes of tolerating Himesh Reshammiya songs. Can you imagine the torture I've been भाई through? टॉलरेटिंग क्या बोल रहा है भाई? They cannot stay one night in the asylum they raised me. भाई मतलब आई एम वाचिंग भाई ये टॉलरेटिंग कैसे बोल रहा है यार? नहीं नहीं भाई नहीं वो सही बोल रहा है, सोच। क्योंकि वो सही बोल रहा है। वो फिल्म देखते हैं, एक ही अच्छा गाना है उसमें, देख रहे हैं, मतलब एक ही वो वाला वही, गाना है जो तो हाँ बस दिल के वही नाल एक लगा। गाना, बस वही एक गाना है, और कोई ढंग का गाना नहीं है पूरी मूवी में। हाँ। एंड अच्छा स्टोरी और इन सब की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बट वो जो तो यार एक्सपीरियंस है देखने का कि भाई इट्स नॉट एक्चुअली व्हाट वी थॉट इट इज गोइंग टू बी। इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस भाई, इट्स नॉट गुड it एज is अ not. जोक, बिकॉज ऐसा होता है ना दैट आई से कि भाई चलो मैं अपने टीचर की एक्टिंग करके दिखाता हूँ, सो यू नो आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक माय टीचर, बट instead of exaggerating what my teacher does, I'm just scratching my balls all the time. That's a very good. So, would you enjoy watching me scratch my balls, saying कि my teacher scratches my balls? No, it's the equivalent to that. I don't know how the fuck ऐसे I तो came up with teacher that analogy. ऐसे तो टीचर हकता भी है, मैं हगने लोगों सामने बोलो टीचर हग रहा है। Exactly. हाँ वो वो चीज है ना। अब जैसे That's what happens in Badass Ravi Kumar. So when we say कि it is not a good experience, it doesn't mean कि हम लोग good वो वाला good सोच के गए थे और हमें कुछ और मिल गया। हम सोच ही के जो गए थे वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है? Exactly. ये कहने का तात्पर्य ये है। एंड जैसे हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो वी हेट कि भाई सॉन्ग आ गया, स्टोरी हॉल्ट पे आ गई और सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग 3 मिनट का होता है। इमेजिन डूइंग दैट फॉर 20 स्ट्रेट मिनट्स। तुम 20 मिनट तक बस बैठे हुए गाने सुन रहे हो, और ऐसा भी नहीं गाने के साथ जैसे कि भाई कोई बड़ा कूल गाना चल रहा है उसके साथ वो हाइस्ट कर रहा है, नहीं, हिमेश रेशमिया इज ऑन द स्टेज सिंगिंग ऑल द टाइम, और उन गानों में भी कोई कोहेरेंस नहीं है। पहले तंदूरी डेज, फिर एक सैड सॉन्ग, फिर एक पार्टी सॉन्ग, फिर एक सैड सॉन्ग, फिर एक पार्टी सॉन्ग, फिर एक सैड सॉन्ग। मैंने कहा भाई ये क्या इमोशनल रोलर कोस्टर दे रहा है बहन का लोड़ा। अब बात ये भी है ना कि अब भाई बंदे पे नहीं है वो शूट किया हुआ मटेरियल ही कम होगा, क्या होगा जो जैसे तैसे उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने कवर किया है कि उनको पता है कि गाना शूट करना आसान है। गाने शूट में क्या है, 10 मिनट का सीन शूट हो जाएगा, 10 मिनट का गाना शूट कर दूंगा मैं यार। लेकिन ऐसे छोटी मूवी भी नहीं है ना, बहुत लंबी मूवी है वो। वही चीज है ना, इस तरह की फिल्म 1.5 घंटे की होनी चाहिए। हाँ वही एग्जैक्टली। एंड यू बिलीव देयर विल बी 3 पॉइंट्स इन द फिल्म जहां पे तुम्हें लगेगा अब खत्म हो जाएगी, बट इट गोज ऑन। एंड तुम ये सोच के जाते हो ना भाई मैं हॉल में जाके दिल के ताजमहल में डांस करके आऊंगा, भाई वो आता है फिल्म के लास्ट में। फिल्म जब तक तुम दिल के ताजमहल में पहुंचते हो ना, यू जस्ट वांट टू बी बेरिड देयर, यू कैन नॉट डांस। और पता है जेन्युइनली मैं जो ट्विटर बोल रहा हूँ, वहाँ ट्विटर पे देखता हूँ, तो ट्विटर पे जो वीडियोस भी आ रहे हैं ना जहाँ पे पीपल आर डांसिंग, थिएटर इज एम्प्टी, जब थिएटर इज एम्प्टी थिएटर में वही लोग गए जिनको विच वर कंप्लीटली अवेयर कि क्या है ये, लेट्स गो विद आवर फ्रेंड ग्रुप। तो वही फ्रेंड ग्रुप है थिएटर में भी, वही फ्रेंड ग्रुप है, और जो बकचोदी करने गए हैं, और वो जब जिसको बकचोदी करनी है, हु इज फुल्ली अवेयर, उसको तो वो कहीं भी कर लेगा बकचोदी, चाहे तुम जितना गंदा मटेरियल फेंक दो सामने। तो वो लोग कर रहे हैं, अब मजे भी कर रहे हैं, या कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, कौन जाने। नहीं, if you had fun that is what it is. If you had fun, I have no problem, but don't go out and say कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, कहीं पे ड्रैग नहीं हुआ, बिकॉज भाई ड्रैग करके ही देखी है मैंने पूरी फिल्म। मैं भाई जैसे वो हाइस्ट करने जाता है ना, वैसे मैं फिल्म देख रहा हूँ, मुझे फिल्म देखते हुए फील हो रहा है कि मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकेले इस फिल्म को एंजॉय करना इम्पॉसिबल, That was my fault. इम्पॉसिबल। एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, जो दो लोग बकचोदी वाले दो लोग हो, who can have conversation with each other and make fun of the film। और सोबर भी नहीं रह सकते, मतलब सोबर भी नहीं रह सकते। मतलब
अरे वो गाड़ी चला के वापस घर आना था मुझे, वरना मैं पी लेता थोड़ा। कुछ तो नशे में होना चाहिए इंसान ने, मतलब वो भी एक नहीं, अकेला अकेले तुम नशे में रहोगे और मूवी देखोगे अकेले तो कोई फायदा नहीं है। तुम डिप्रेस हो जाओगे। हम्म, 4 लोग चाहिए हाँ, तुम्हारे साथ जो चारों नशे में, हम्म, और तुम भी हो, अबे और फिर मूवी देख रहे हो। मृगांक बस अपना मोजा एक बार सूंघना था फिर बैठना था। देवा में जो बंदा प्रभात जाधव बना है, मनीष वाधवा, हाँ, Manish Wadhwa has played a Pakistani hating Indian for the third time in Oh, for Badass the Ravi third. Kumar. पहले पठान में था वो कि भाई इंडिया को खत्म करना है, क्यों आई डोंट नो। फिर Right. गदर 2 में इंडिया को खत्म करना है, क्यों आई डोंट हाँ, फकिंग नो। हम्म, फिर तीसरे में यही, हम्म। इस Badass Ravi Kumar में इंडिया को गजब भाई गजब लेवल का टाइप कास्ट कर दिया भाई उसको। भाई ये क्या गंजा आदमी है साला, हर फिल्म में सेम चीज बन के आ जाता है। ये मतलब उसमें ये मतलब कंतारा फॉर में अ था ना सेकंड आई विलन। थॉट दिस इज आल्सो द जोक, दिस इज हाँ आल्सो हाँ, द जोक। इट वाज अ जोक, इट वाज अ जोक। हाँ कि वो बंदा हर फिल्म में पाकिस्तानी बनता है ना। एंड मतलब प्रभु देवा की जब एंट्री होती है ना, यू फील लाइक कि हाँ दिस इज व्हाट आई कैन कॉल एन 80s विलन। एकदम देखो ब्राइट रेड कपड़े पहन के ऐसे डांस करता हुआ आ रहा है ना, जैसे जैसे होते थे ओवर द टॉप एकदम मोगैम्बो टाइप। नॉट कंपेयरिंग हिम टू मोगैम्बो बट द वाइब, भाई है ना। कैसी बात कर रहा है तू। बट हाँ भाई भाई ना कि उसकी उसकी कोशिश करी है, नॉट ही इज नॉट मोगैम्बो। बट बट वही है इससे ना, हमें हाँ बोल। प्रभु देवा इज नॉट टेकिंग द फिल्म सीरियसली, ही इज जस्ट देयर। तो वो तो पता चल रहा है, बट इससे it's- हमें एक चीज और पता लग रही है कि जो ये ब्रेन रॉट लेवल का जो कंटेंट, या ब्रेन रॉट नहीं बोलेंगे, पैरोडी लेवल भी जो होता है ना, इसको बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। हाँ, नहीं हम लोग फुद्दू बनती चुतियापा करने निकल पड़े कि बन तो कुछ भी बन जाएगी। नहीं, उसमें भी स्किल But लगता है। that means one thing, that even who are making parody, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत दिमाग लगा के अच्छा Exactly. पैरोडी फिल्म बना रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे ब्रायन क्रैंस्टन का एक इंटरव्यू था जिसमें ही सेड कि इफ आई एम मेकिंग अ कॉमेडी, इफ आई एम मेकिंग अ सिचुएशनल कॉमेडी, द कैरेक्टर इन दैट सिचुएशन शुड नॉट नो दैट इट्स फनी। या इट हैज टू बी सीरियस फॉर द कैरेक्टर। उसके एक लेवल ऊपर एज द राइटर डायरेक्टर यू शुड नो दैट दिस इज फनी, दिस इज सपोज्ड टू बी फनी। एक्सपोज में प्रॉब्लम ये थी ना, एक्सपोज में द कैरेक्टर्स वर सीरियस एंड इवन द डायरेक्टर वाज सीरियस कि हाँ ये एक सीरियस शॉट है। बट एंड इन तीसमार खान नहीं, नॉट तीसमार खान, इन ट्रॉपिक थंडर, तीसमार खान is not the right Tropic- example for this. Tropic हाँ, Thunder. ट्रॉपिक थंडर बोल सकते ट्रॉपिक थंडर में द कैरेक्टर्स आर वेरी सीरियस, देयर इज अ वेरी, मतलब वो बकचोदी कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस रेस वॉर्स, है ना, कि ब्लैक लोग और फिल्म मेकिंग और एक्टर्स ऑब्सेशन, एक्टर्स का वो नार्सिसिज्म, ऑल दैट। बट अब ऑन अ लेवल अपर देन दैट, एज एन ऑडियंस वी आर वाचिंग इट एंड वी आर लाइक अरे कितने चूतिए लोग हैं। दैट्स अ गुड पैरोडी फिल्म। नहीं Badass Ravi Kumar में even the characters are aware, especially Ravi Kumar is aware that I am a funny guy, है ना। तो वहीं पे वो चीज इसका बेसिक एग्जांपल, अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, तो हाँ मैं ये बोल रहा था, जो तूने एग्जांपल दिया ना वही वाला, कि भाई जो कैरेक्टर्स जो हैं, अगर उनको दे शुड नॉट बी अवेयर दैट इट्स अ फनी सीन, वो प्रॉब्लम में है। तो जो आप प्रिया दर्शन की कोई भी मूवी उठा लो, सब में तो वही है, द कैरेक्टर्स आर वेरी सीरियस। ढोल में ढोल चेक कर लो, चारों कैरेक्टर के मौत पे ही पड़ी है, बट इट्स फनी फॉर अस। तो ये तो बहुत ही बेसिक रूल है। बट नाउ डेज जो कॉमेडी बनती है ना, उसमें प्रॉब्लम आता है कि नाउ डेज भूल भुलैया में उसको पता है कि वो फनी जोक मार रहा है, व्हेन द कैरेक्टर बिकम्स अवेयर कि वो जोक कर रहा है ना, तो वही चीज फनी नहीं होता ऑडियंस के लिए। You are trying to be funny for the characters in the scene, but not for the audience. It's not funny. तो वो चीज वक्त तब करती है ना, या तो भाई कैरेक्टर सीधा एक कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक कर दे, फॉर एग्जांपल डेडपूल, वो इतना सेल्फ अवेयर है कि वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर रहा है, बट नन ऑफ द अदर कैरेक्टर्स कैन डू दैट, है ना। इसलिए डेडपूल की जो स्टोरी चल रही है, डेडपूल की जो लव स्टोरी चल रही है, वो सीरियस है डेडपूल के लिए, मतलब वो सीरियस है एज एन ऑडियंस हमारे लिए, बट एवरीथिंग इज अ मूवी टू डेडपूल। बैडास रवि कुमार में यही होता है दैट everyone is aware, even the villains are aware कि हाँ भाई हम over the top है, villains, even the villains are not serious. इसीलिए it becomes a taxing watch कि भाई there is, मतलब भाई ना वो that fun element goes away when the characters are aware कि वो funny है। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसमें बैडास रवि कुमार में वी थॉट की सेल्फ अवेयर फिल्म है,
ठीक है, हम्म इसमें सेल्फ अवेयर होना था हिमेश रेशमिया द फिल्म मेकर को, नॉट द कैरेक्टर। कैरेक्टर्स एग्जैक्टली। कैरेक्टर को सेल्फ अवेयर नहीं होना है, हाँ कैरेक्टर को तो डिल्यूजनल होना है, तब हाँ मजा है। कैरेक्टर खुद वही सेल्फ अवेयर होके एक्टिंग कर रहा है, कि अगर कन्विक्शन डाल ही नहीं रहा हूँ। अगर उसका एटीट्यूड एक्सपोज वाले रवि कुमार का रहता ना, द फिल्म वुड हैव डेफिनेटली वर्क फॉर मी, बट उसका एटीट्यूड ही ऑल्टर हो गया है। उसे पता है, मतलब ही इज ट्राइंग टू बी वेरी राइचियस, कि मैं थोड़ा प्रीच भी कर दूं, मैं थोड़ा देशभक्ति वाले डायलॉग भी मार दूं, फिर मैं अपना वो सिग्नेचर डायलॉग भी मार दूं कि भाई, मतलब जब वो फिल्म में जब वो डायलॉग आते हैं ना, तेरे शरीर में खून नहीं है, इट्स शॉर्ट एंड वो आता इस तरीके से कि एज इफ इट्स अ पंच लाइन, कि अरे ऑडियंस देखो सब साइलेंट हो गया, अब इसकी आवाज गूंजेगी, फोकस हियर, अब पंच लाइन आने वाली है, दिस इज अ फकिंग पंच लाइन, कि तेरे शरीर में खून नहीं है, इतना मूत दूंगा मैं। वही एक्सपोज में वो फनी इसलिए बिकॉज इट्स नॉट अ पंच लाइन, इट्स अ जेन्युइन थ्रेट टू अनदर पर्सन। वो थ्रेट दे रहा है कि तेरे शरीर में इतना खून नहीं है, बट इसमें इट इज ट्रीटेड लाइक अ पंच लाइन। इसीलिए जब फर्स्ट हाफ में जब वो बोलता है ना कि किसी सपने की इतनी औकात नहीं है कि रवि कुमार देखे और वो पूरा ना हो, वहां पे इट वर्क्स बिकॉज वहां पे वो कैरेक्टर को थ्रेट दे रहे हैं, कैजुअल, और वो कैजुअली बोल के निकल जाता है वो। हाँ, वो कैजुअली बोल के निकल गया, बट फिर जब वो मेन पंच लाइन आई खून वाली, उसमें वो द एंटायर एम्फेसिस ऑन की अरे देखो पंच लाइन आ गई। तो अब तुम एक जोक मारते हो, देन यू आर एक्सप्लेनिंग कि अरे भाई मैंने जोक मारा, देन इट्स नॉट फनी इन दैट केस। अरे सुन भाई मैं जोक मारने वाला हूँ, देन इट्स नॉट फनी। ये वही तो हो गया वैसा। वही मैं अगेन अगर मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत फेमस वो उसका जो अपना इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल जो लेटेस्ट वाली आई है, उसमें जो एक स्टंट है जिसमें वो बाइक कूदाता है, वो 4 महीने पहले से उसने बता रखा है कि भाई बाइक कूदेगा। अरे वो तेरा सरप्राइज एलिमेंट है ब्रो, तो तूने मार्केट ही उस पे किया है, तूने उसका बीटीएस पहले दिखा दिया मूवी से पहले कि भाई ऐसे कूदते ऐसे, तो अब एक क्यूरियोसिटी खत्म हो गई ना, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। इवन जब वो जिस तरीके से फिल्म में इंटीग्रेटेड है वो जंप, उसमें भी देयर इज अ 5 मिनट बिल्डअप टू दैट जंप। तो हमें ये भी पता है कि क्या होने वाला है जंप करने के बाद, तो फिर पॉइंट ही क्या रह गया ना, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इट। जस्ट इमेजिन कि जब वो फिल्म में इट्स द फर्स्ट टाइम वी डिस्कवर इन द फिल्म कि वो बोले, बेंजी बोले यू हैव टू जंप, वो देखे कि भाई पहाड़ है, वुड हैव बीन सरप्राइजिंग। मैं बोल रहा हूँ भाई, तुमको टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल में इतनी मार्केटिंग करने के लिए क्या जरूरत है दिखाने की सब कुछ, तुम रखो छुपा के। ट्रेन वाला दिखा देते भाई। खैर, हाँ, जो भी है। The most irritating aspect of Badass Ravi Kumar was Johnny Lever. एंड आपने सनी भाई आपने पूरी देखी? नहीं, मैं नहीं देख पाया। हाँ, मैं नहीं देख पाया भाई। वो शेख, हाँ, जब वो शेख बन के आता है ना, इतनी लाउड परफॉर्मेंस भाई, चीखे जा रहा है, अनफनी चीजें वो चीख रहा है, मैं ये करती तुम्हें। मैंने पता है कहाँ पे छोड़ा, सर दर्द हो गया। मैंने पता है कहाँ पे छोड़ा ये वो जॉनी लीवर को ना, उसका शायद डुप्लीकेट भाई वगैरह ये वो कुछ तो मिल जाता है वहाँ पे। संजय मिश्रा मिल जाता है। संजय मिश्रा दूसरा वाला शायद रहता है, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने उससे आगे देखा नहीं तो मुझे पता नहीं वो सेम ही था या दूसरा था। हाँ, वो दूसरा कोई और ही था। हाँ, तो वो कुछ तो जोक मारता है कि मतलब तुम्हारा बाप पापा यहाँ आते थे, बहुत घूमते थे या व्हाटएवर। मैं बोला भाई अब नहीं। और उसके बाद वो गाना शुरू हो जाता है, वो सनी लियोनी वाला। हाँ, है ना, हुक स्टेप हुक्का बार। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, हर 7 मिनट में तो गाना है। मैं वो गाना कैसे फिल्माया गया है भाई। देखो पता है, ऐसा कैमरा रख दिया है बस, जैसे अपना रखा हुआ ना यहाँ पे वेबकैम लगा हुआ है, इसके सामने नाच लिए बस उन्होंने, कोई मूवमेंट नहीं है कैमरे में, और फिर उसको एडिट कर रहे हैं जूम इन जूम आउट टिल्ट करके। भाई कोई मूवमेंट ही नहीं है मतलब कैमरे में, मतलब ऐसा बस लगा दिया है कैमरा, बस ये कैमरा रख दिया है सामने, उसको खड़ा कर दो अपना, क्या बोलते हैं इसको भाई, ये तो मानना पड़ेगा, जैसे हिमेश रेशमिया को कोई नहीं है। जैसे जस्ट इमेजिन कि भाई हुक्का बार पे मीम बन गया, ये हुक्का बार की बहुत चूतिया लिरिक्स है कि तेरा प्यार हुक्का बार जलता सिगार लौड़ा सुन। तो the intention of Himesh was to make a party banger, which he did by writing कि जिसमें भी राइम बनी मैंने लिख दी, भाई तेरा प्यार हुक्का बार। I believe हनी सिंह ने लिखा होगा वो गाना, जो भी है।
बट इसमें he made the song with the awareness कि हुक्का बार is a meme. हाँ, So he and intentionally wrote much worse lyrics. it was a bad कि song. It was a bad हाँ song. कि डांस कर हुक्का बार में, नहीं हुक स्टेप कर हुक्का बार में, नाच नाच मेरे प्यार में. हम्म, Like at least attempt to make a banger. अब फिर वो अगर गंदा यार हो जाता है इट्स ओके. जैसे दिल के ताजमहल में इज अ बैंगर It's a banger. बिकॉज हाँ, हाँ इट्स सर्टिफाइड भाई, साउंड कैची. बिकॉज हाँ, इट्स अ कैची सॉन्ग है ना, इट्स अ कैची सॉन्ग. बाकी एक्सपोज वो रवि कुमार का कोई गाना कैची नहीं है. हम्म, मे बी एंड में जो आता है बटरफ्लाई तितलियां, मे बी दैट्स कैची. मुझे वो जब सुना था सही लगा था. इसीलिए तो रिलीज भी सिर्फ वही किया था भाई. हाँ हाँ, वही ना, पता है इनको अच्छा गाना कौन सा है. वही. तो अब वही है ना कि एटलीस्ट हैव फन विद व्हाटएवर यू आर मेकिंग. सी अब दिस इज जस्ट अ होल न्यू लर्निंग कि भैया जो हम लोग भी जिस बबल में चले गए थे ना एवरीबडी, he got so much of views on YouTube. I don't know how 70 million views, but nobody is in the theaters. Theaters are empty. And तो ये जो बबल क्रिएट हुआ था ना, जो हमें भी लग रहा था कि भाई ये तो कुछ अलग ही कुछ रिवॉल्यूशन हो गया है, नहीं, कुछ ये हो गया it could है. have been But it like, just burst like this कि ना ऐसे नहीं होता भैया. You cannot manufacture this. but then It has to be natural. it could have been lightning in जैसे- bottle. जैसे बोलते हैं ना, वो हाँ. एक ही अपॉर्चुनिटी थी वो, ठीक है, हिमेश रेशमिया के पास, टू मेक दिस राइट. मतलब जो हाँ. सेल्फ अवेयर फनी फिल्म होती, जो मॉक करती दूसरी मूवीज को. It has to be objectively good ना. Good, But problem ये हुआ ना कि ये exactly. self aware वाला जो ये आइडिया है ना, ये एक्चुअली में आफ्टर थॉट है ना. ये चीज है. जैसे ये तो सेव okay. ये सेविंग I ग्रेस don't है. know. I don't know This was not. what the fuck they This were is trying not to how they make. started. पता नहीं वो क्या बनाने की कोशिश जैसे कर रहा मतलब- था. How the idea See- changed over a period of time. The idea But- changed because they realized कि अभी तो हम लोग तो कुछ गलत ही जा रहे हैं. The landscape has completely changed. So this idea of self-aware and making a joke of ourselves is a afterthought. कि जब उन्होंने रिलीज कर दिया, आइडिया जेनेसिस बना दिया कि भैया हम लोग मूवी बनाएंगे, ऑलरेडी शूट नहीं किया है कुछ भी, बट दे हैव डिसाइडेड दे मस्ट हैव हैड अ स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली कि हमें ऐसे शूट करना है. देन हाफ वे थ्रू दे रियलाइज कि अरे यार ये तो I हमें doubt- कुछ मजाक कर देते हैं. I doubt they had a script. व्हाटएवर दे हैड क्योंकि उन्होंने जैसे- प्रोमो रिलीज किया था 2-3 साल पहले. हाँ, 2 साल पहले. हम्म, जैसे 2 साल यू नो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ तीसमार खान में मनोज डे रामलन इज अ जोक फॉर अस, बट आतिश कपूर उसको सीरियसली ले रहा है. आतिश कपूर को हाँ. जेन्युइनली लग रहा है ये बंदा ऑस्कर दिलाएगा मुझे, ये बंदा जेन्युइन है. दैट्स भाई- बिकॉज़ दैट्स व्हाई इट्स फनी कि भाई हम वी कैन सी द चुतियापा, दे कैन नॉट. दैट इज रवि कुमार में इवन दे कैन सी द चुतियापा. भाई अक्षय खन्ना का कन्विक्शन ही तो है उस फिल्म को जो फनी बनाता है. जितना कन्विक्शन Exactly. के साथ अक्षय खन्ना Exactly. परफॉर्म करता है ना, और वो भाई, एक्चुअली में when- सटल एक्टर है, बट ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू डू दैट. Exactly. When Akshay Khanna looks into the camera and says, अंग्रेजी कुत्ते मेरी छाती में गोली चलाएगा, चला. My भाई, what a favorite- scene. ये तो माय फेवरेट अक्षय खन्ना वर्जन इज इन हंगामा है. मतलब वो एपिक है. Videocon. उसको जीतू वीडियो कौन? ये इज सो फनी. वो कहते हैं परेश रावल से कुछ तो जाता है मिलने के लिए, पानी होगा, मैं पानी नहीं है, अरे ठीक है चलो. मतलब वो उस मूवी में क्या एक्टिंग है यार बंदे की. अभी छावा आएगी वो देखनी है, बट ठीक है चलो अब ये तो खत्म मतलब- हुआ है. मैं बचा है last कि अभी चीज में कितना बात करना है बैड का. बस लास्ट चीज यही बता रहा हूँ कि हम्म. जब मतलब वो पूरा वो है ना कि उसको जो भी मगफिन है मूवी का वो प्रभुदेवा को मिल गया लास्ट में. देन प्रभुदेवा सेज जब तक इस रील की मैं जांच करवा रहा हूँ ये सही है कि नहीं, तब तक हम पार्टी करेंगे और सब पार्टी करेंगे और किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं आनी चाहिए. दैट्स व्हेन द सॉन्ग दिल का ताजमहल स्टार्ट्स. So even in the context of the story, everyone is going to fucking die, and still they are dancing. So अब वो ऐसी चीज है ना, I cannot decide if it's a good joke or a bad one. This is a good joke. मतलब मुझे ऐसा लगता है. Maybe. अरे उनको But ये वो गाना इतना- तो एक्चुअली दे शुड हैव यूज्ड दिस सॉन्ग 2-3 बार यूज कर देते हैं, लोगों को बुरा नहीं वही लगता. तो 3 बार भाई. डाल दो, तीनों बार वही. नाचेंगे. इंट्रो इससे करना चाहिए था, आपको मजा आ जाता. लोग चौड़ में एकदम 3 बार यार दिखते अब कैसा हो गया ना यार, पता है बहुत ही ये सब चीजों का ना मुझे ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं रहा.
कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए फनी है, कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए नहीं है, हाँ ऐसा कुछ एक होता है ना but यूनिवर्सली, like the हाँ यूनिवर्सली हाँ फनी वो तो चीज। सब्जेक्टिव है, वो जैसे वो आई वो से खत्म हो गई है, प्रभुदेवा लुक्स गुड। देखो पता है वो खत्म हो गई है। देयर वाज अ टाइम जब फनी मूवीज आती थी और यूनिवर्सली सबको फनी लगती थी, क्योंकि बहनचोद कोई ऑफेंड नहीं होता था ना। अब क्या होने लग गया है, सब बहनचोद हाँ उसमें ये निकालने लग गए कि मतलब हाँ कोई कि भी इसका पॉलिटिक्स ये होगा, कोई मतलब भी ये होगा। कंटेंट, कोई भी मूवी अब यूनिवर्सली फनी हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हाँ आवेशम वो इज, तो है। आवेशम में जो फनी पार्ट्स थे, इट वाज लाइक इट वाज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है, कि आवेशम एक यूनिवर्सली फनी मूवी थी, ठीक है। बट अब तो भाई अब तो बहुत मुश्किल है। तुम पीके नहीं बनी रिलीज नहीं रही हुई, यार, अच्छी मूवी बने तब तो कॉमेडी अरे कोई भाई आए तुम तब तो कोई तुमने बात हो। सबकी गांड में इतना बड़ा बम्बू डाल के रखा है सब राइटर्स और इसके इसमें, कि सबकी गांड ही फटी रहती है कि हम क्या लिखेंगे और उस पे से क्या निकलेगा, तो कहाँ से निकलेंगी फनी चीजें, कहाँ फनी से चीज तो निकलेंगी? होती है ना कि वो आपको आउटरेज और ऑफेंड करने वाली चीजों पे तो फनी आता है, तो वही तो, उसी में तो मगर सब, अगर करने बनने नहीं दोगे तो फिर पॉइंट ही क्या है। हाँ तो वही तो है ना, सब आउटरेज हो जाता है, सब आधे कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो माई यू नो माई फेवरेट जोक इन तीसमार खान इज एंड में जब कोमल नाटा आते हैं हम्म एंड ही लुक्स एट द फिल्म एंड ही गोज ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो माय अवेयरनेस कि भाई कोमल नाटा इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिल्म क्रिटिक, that this guy, as an audience I'm aware that this guy is saying oh French cinema Oscar, that's where it becomes funny, but in the universe of the film that film actually wins Oscar। तो वही उसकी कॉमेडी उसी चीज में आती है that it's so absurd yet in the universe of the film it all of it matters। भाई 30 मार खान को छोड़ दो, वो अलग हाँ लेजेंडरी फिल्म है, उसको क्योंकि हर कोई कंपेयर नहीं किया जाए। तीसमार खान से कंपेयर नहीं, कर रहे हैं ना हर कोई, वो नहीं दिस करना इज है, वही तो मैं कह रहा ब्लास्फेमी, हूँ। दिस इज ब्लास्फेमी। दिस इज ब्लास्फेमी, यस, बट डोंट वरी, इसके लिए हम आपके ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। ओके, ओके अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ कि हिमेश रेशमिया को हम्म कौन हरा सकता है? मतलब ऐसा ही कुछ बना के हिमेश रेशमिया को कौन हरा सकता है, ये बताओ आप मेरे को। हरा सकता है, मतलब इस चीज में ना, ऐसी सेल्फ अवेयर फिल्म बनाने में ना, या इन इन जनरल एनीथिंग हु कैन बीट हिमेश रेशमिया इन दिस होल यूनिवर्स? हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। ओनली हिमेश रेशमिया कैन बीट हिमेश रेशमिया, which has happened this time as well। हिमेश रेशमिया को हिमेश रेशमिया ने ही हरा दिया, ठीक है। I would like to show you something। बट इफ रुक जाओ। समवन वांट्स अ रिकमेंडेशन आई वुड से भाई एक्सपोज देख लो, इट्स अ मच फनियर फिल्म देन बैड एज रवि कुमार। ठीक है, चलो हम देखते हैं हिमेश रेशमिया। क्या है ये? अच्छा, सनम तेरी कसम। व्हाट्स द पॉइंट, क्या है इसका? कि वो हिमेश रेशमिया का गाना है, वो है ना, वही बोल रहा है ना तू? दिस मूवी केम लाइक अ डार्क हॉर्स, री रिलीज में कंप्लीटली खत्म कर दिया भाई। 5 दिन में 25 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन थी जब 2016 में रिलीज हुई थी 8 करोड़, ठीक है। ओ भाई 25 करोड़ कमाए अभी 5 दिन में। लव्यापा के लौड़े लगा दिए, बैड एस रवि कुमार के बम्बू लगा दी भाई। बैड एस रवि कुमार 10 करोड़ नहीं होया। एंड नहीं, मैंने सनी भाई से यही तो बोला भाई, वो $5 दे के फिल्म बनवाई होगी, उनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। किनका? वो बैड एस रवि कुमार वाला ने तो प्रॉफिट निकाल ही लिया, वो लेकिन तो निकाल ही लिया यार उन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो हराया है वो बेसिकली हिमेश रेशमिया ने खुद ही को हराया है भाई। ये गाना हिमेश रेशमिया का ही है? अरे पूरा म्यूजिक पूरा हिमेश music रेशमिया उसी का का है है। इस मूवी में। ही इज द प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग उसने खुद गाया है, ठीक है। ओह, और
इस मूवी का मेरे साथ सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं गया फिल्म देखने, बैड एस रवि कुमार, शो वाज कैंसल्ड। क्या बात कर रहे हो? शो वाज कैंसल्ड। 12:45 का शो था, शो कैंसल था। 12:20 पे सेम ऑडी में सनम तेरी कसम लग गई थी, ठीक है। और उन लोगों ने कॉल किया होगा, मैसेज करते हैं लोग, पता नहीं क्या अपडेट नहीं करते हैं आप, ठीक है। बुक माई शो पे अपडेट नहीं होता। मैं चला गया, मेरे को लगा होगी चल रही है, मैसेज मिस हो जाता है, तो मैंने देखी नहीं है बैड एस रवि कुमार। आई वेंट इन, सनम तेरी कसम चल रही है और 80% थिएटर भरा हुआ है। मैं बोला ये क्या हो रहा है बहनचो, ये क्या री रिलीज हुई है क्या? 80% थिएटर भरा है। मैंने कहा मैं ये क्या हो रहा है। फिर आधा घंटा निकल चुका है फिल्म का और मैंने देखी नहीं थी ये फिल्म एक्चुअली। प्रॉपर मतलब जैसे बैठ के ना ऐसी टीवी पे चल रही है, आते जाते देख ली, गाने सुने हुए हैं, गाने थोड़े अच्छे थे, वो खींच मेरी फोटो एक नंबर। पर कभी बैठ के प्रॉपर स्टार्ट टू फिनिश देखी नहीं थी मैंने। तो मैं बैठ गया, मैं कहा यही देखते हैं भाई। जो रिएक्शन आ रहा था ऑडियंस का उसी में मजा आ गया। मैं बोला क्या हो गया है भाई इसमें अचानक से, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई दिस फिल्म हैज बिकम सच अ रेज। एंड आई केम बैक होम एंड मैंने इसे स्टार्ट करना था, सर्च करना शुरू किया। मैंने कहा भाई पूरे वो चल रहे हैं इस पे, मतलब एवरीबडी वाज ये कि री रिलीज करो। फिर हर्षवर्धन राणे ने बोला अपने प्रोड्यूसर को कि सर करो देखेंगे लोग इस बार आके। इट्स लाइक अ मूवमेंट टाइप करके चला के री रिलीज कराया और फाड़ के रख दी भाई जो नई फिल्में रिलीज हुई उनकी। एंड द फिल्म इज एक्चुअली, अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि म्यूजिक इज अ चीट कोड ब्रो। जो आपको म्यूजिक, जिस लेवल का म्यूजिक है, और इस फिल्म के मेरे को लगता है सालों के पास 2 एडिटर थे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही म्यूजिक कटता है ना तो चूतिया एडिटर है, इतना गंदा एडिट किया है म्यूजिक कटते ही। और म्यूजिक जैसे ही चालू होता है ना, म्यूजिक के साथ इस फिल्म का क्या सीन्स है यार। जो भी इस फिल्म के गाने हैं ना वो इस म्यूजिक के साथ में 10 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। जो गाने हैं ना, जो सीन्स के साथ जो पुट इन किया, जो मैंने इंटीग्रेशन की बात बोली थी कि तू अलग से गाने सुन, नॉर्मल है, ठीक है, फाइन, अच्छे गाने हैं, तू सीन्स के साथ मूवी में देख, वो जिन मूवमेंट्स पे वो गानों को यूज किया है, सडनली पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। एंड इट हैज 100% मटेरियल टू बिकम कल्ट। ये पता नहीं कहाँ छुपी हुई थी, इसमें बहुत से चीजी मोमेंट्स हैं ऐसे, बट यू नो दे आर वर्किंग। आई डोंट नो हाउ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट दे आर वर्किंग एंड पीपल आर लविंग कि मतलब। और वो इट गोज बैक टू बेसिक कि जो आपका इंस्टिंक्ट है ना, आप उसको वो हिट कर रहा है कि बीस्ट एंड द ब्यूटी, जो मोस्ट बेसिक जो आपका इंस्टिंक्ट है, बट पीपल आर लविंग इट, जा के देख रहे हैं। और मैं वही सोच रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से री रिलीज में सब ये तरह की फिल्में हिट हो रही है। क्योंकि कोई नई अच्छी ढंग की मूवीज आ ही नहीं रही है ना, इसीलिए। जैसे लैला मजनू, वो भी वापस से रिलीज हुई, हिट हुई। तुम्बाड़ तो चलो अलग हुई, बट रोमांटिक मूवी का ना डर था रखा है। अरे वो नॉस्टैल्जिया भाई, नॉस्टैल्जिया। नहीं नॉस्टैल्जिया तो है ब्रो, बट नॉस्टैल्जिया में और भी मूवी री रिलीज हुई है, वो इस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से ये चल रही, इस काइंड की मूवी। जैसे कि रॉकस्टार जो चली, रॉकस्टार तो चल अलग लेवल है, बट लैला मजनू चल गई वापस। रॉकस्टार और जैसे जब हैरी में चल गई, साला वो कौन सा था, जब वी मेट। अब जब वी मेट, ए दिल मुश्किल, ये सब तो अपने टाइम पे भी हिट थी। इनका री रिलीज है नॉस्टैल्जिया, ये मूवी तो हिट ही नहीं थी। ये मूवी तो जब रिलीज हुई किसी ने देखी ही नहीं। म्यूजिक का नॉस्टैल्जिया में भी म्यूजिक का किक इन है और ये है। सो आई फील कि मतलब लोगों को ये, मतलब इट्स अ सिग्नल कि यार अच्छा लव स्टोरीज जो हैं वो खत्म हो रही है। पीपल आर सो मच बोर्ड ऑफ, आई थिंक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि एक्शन हो गया भाई, कि ये भैंचोद एक्शन मासी एक्शन और स्लिक एक्शन, वायलेंस, मासी एक्शन की बात नहीं, बात ही एक चीज ये भी है ना कि लव स्टोरीज फिल्म में वही वर्क करती हैं जिनमें या तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो, फॉर एग्जांपल डीडीएलजे या कबीर सिंह, या ऐसी जो ट्रेजिक होती हैं एंड में, जिसमें कोई लड़का या लड़की इनमें से एक लुढ़क जाता है। सनम तेरी कसम में वो लड़की मर जाती है शायद, मुझे पता नहीं। मतलब मुझे दोनों में से कोई एक मर जाता है, मुझे ये पता है।
अरे तो उस यार टाइप ये तो की। अलग जॉनर ही है, टर्मिनल इलनेस हाँ वाला जो जॉनर होता है ना, ये वो है। हाँ ठीक है। हाँ वही। हाँ ये अलग तो जॉनर है। लव जैसे स्टोरीज का भी वो है ना, अब यू कैन नॉट मेक अ जेनेरिक लव स्टोरी। जैसे हाँ तो लास्ट लव स्टोरी ऑब्वियस कौन सी आई थी? यार वो यार सीतारामम अच्छी थी। रॉकी और रानी। सी, सी, सीतारामम वाज अ गुड लव स्टोरी। उसके एंड में क्या होता है, मैंने सीतारामम हो देखी गया, नहीं है। वो उसमें भी तो वो आर्मी वाला होता है ना वो, हाँ तो हाँ एंड में क्या होता है? हाँ। मर ही जाता होगा। दे डोंट मीट, ऑब्वियसली दे ट्रेजेडी थी डोंट वो। एंड अप टुगेदर, हाँ दे राइट? डोंट एंड अप हाँ टुगेदर। वही ना, तो भाई ना, डूम्ड लव स्टोरी। डूम्ड रोमांस ही हाँ हाँ बोलता है। हाँ यू कैन हाँ। नॉट जस्ट मेक अ आशिकी हैप्पी टू, लव स्टोरी। एक विलन, हाँ, एक विलेन, और क्या बोलते हैं मतलब, एक रॉकस्टार में भी नहीं मिली थी। एक विलन लव स्टोरी नहीं थी। जैसे थी लव स्टोरी होगी काइंड वो, ऑफ। बंदी के लिए तो है, पूरा लव में फॉल करता है, पूरा जर्नी है। नहीं। जैसे आखिरी लव स्टोरी जो आई थी सब, हम्म। जिसके एंड में सब सही हो जाता है, वो थी रॉकी और रानी, जो आप दोनों अरे को नहीं आखिरी पसंद लव है। स्टोरी तो कबीर सिंह थी भाई, जिसमें सब एंड में सही हो जाते हैं। तो हाँ उसमें बीच में कितनी गांड लगती है, ये भी तो है। हाँ हाँ तो तो यार ऑब्वियसली यार गांड तो स्टोरी लगेगी ना स्टोरी बीच तो में, नहीं तो लगेगी कैसा ना भाई, होगा। फिर पॉइंट ही क्या है। हाँ तो वो तो नहीं लगेगी। तो देखो, जैसे तू कौन सी नॉर्मल लव स्टोरी कौन सी बोल रहे है मैं वही कि तो बता जिसमें रहा हूँ कुछ हो ही ना। ज- जैसे रॉकी और रानी थी, तुम दोनों हम्म। को नहीं पसंद आई, हाँ क्योंकि उसमें उसमें उतनी ट्रेजेडी नहीं थी जितनी हम्म कबीर सिंह में थी, कि भाई तो हम्म। नहीं नहीं बर्बादी हो गया बिल्कुल। हाँ हाँ तो उतना नहीं नहीं, डाउन तो जाना फिर चाहिए तू ना, ये तो गलत अब बोल का रहा है। मजा तब आता है ना, जब डाउन बहुत जाता है इंसान हाँ तो वही अब ना, का जब मजा बहुत आता है। डाउन जाए तो तब, या तो नहीं नहीं डाउन पे रुक ऐसा, जाए। नहीं नहीं ठीक है, ये एक पॉइंट है नहीं कि ये हाँ है पॉइंट, ये बहुत है, डाउन ये जाना फैक्ट, चाहिए। ये गुड फैक्ट है। पॉइंट है, गुड पॉइंट है। हाँ बट इट्स नॉट टू से कि बहुत डाउन जाना जरूरी है, बिकॉज यू हैव हम्म, गुड फिल्म्स लाइक लाला लैंड। लाला लैंड में भी होता है भाई। लाला दे लैंड। डोंट, इन इट्स ला नॉट ला लाइक लैंड। समबडी डाइज, दे हाँ जस्ट बट डोंट देन एंड बट अप दे डोंट टुगेदर। एंड अप टुगेदर ना, वही तो बट देन पॉइंट है। बट देन डाउन गया तो ना एंड में। हाँ, एंड एंड में में दे डाउन तो डोंट एंड अप नॉट टुगेदर। एंडिंग अप टुगेदर, ये तो डाउन है। ऐसा थोड़ी है कि मर ही रहा है कोई या कुछ बड़ा कुछ हो गया। यार मरना इज नॉट अ डाउन, कभी कभी नॉर्मल डाउन भी जैसे वो होता आप है। पकड़ लो, इटर्नल सनशाइन हाँ वो स्पॉटलेस तो माइंड। भाई, वो तो उसमें कितना डाउन हो, अप डाउन होता है उसमें। तो अप डाउन तो होगा ही ना, उसके बिना कैसे बनेगी स्टोरी। बट मैं ये वही तो कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई ट्रेजिक वो दिखाना हर में जरूरी है। बट रॉकी और रानी थोड़ी फ्लैट लगती है मेरे को, और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें दुनिया भर के एंगल घुसेड़े हुए हैं ना, फैमिली का, इसका उसका। माँ को नाचना था, माँ को गाना था, पता नहीं वो गा नहीं पाई। फिर वो बाप मतलब, पता नहीं दादाजी पोएट्री लिखते थे, उसका कहीं और चक्कर था। फिर मतलब फिर उसके बाद वो, उसकी माँ को धंधा संभालना था, और वो धंधा संभाल रही है, और अरे वो उसके तो बाद यार वो बेटे, एक्चुअली लव मतलब स्टोरी वो, नहीं बोलेंगे हाँ यार, वो वो दुनिया, ड्रामा। वो जो दुनिया ड्रामा भर की फैमिली ड्रामा वो करण जौहर अब अलग अब बनाता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे तुमने बाकी के एग्जाम्पल लिए, उसमें आशिकी 2 पकड़ लो, उसमें तुम ये पकड़ लो, कबीर सिंह पकड़ लो, उसमें ये भी पकड़ लो, सनम तेरी कसम जो ये मूवी है, इसमें दुनिया भर की चीजें थोड़ी चल रही है साथ में, कि भैंचोद ये भी है, वो भी है, इसका अलग प्रॉब्लम है, उसका अलग प्रॉब्लम है, हाँ उसका, फोकस है ना, इट्स अ कपल पे फोकस्ड, फोकस है। इट्स अ फोकस्ड लव स्टोरी भाई, वो लव स्टोरी है। तो हम्म। जैसे अभी एक विलन बोले, एक विलन भी बेटर, मतलब एक विलन को भी मैं लव स्टोरी नहीं मानूंगा, मतलब वो इट्स अ थ्रिलर काइंड ऑफ अ मूवी, मतलब के, हाँ थ्रिलर तो ट्रेजेडी है भाई, हाँ ट्रेजेडी है, दे थ्रिलर डोंट एंड अप ट्रेजेडी है, टुगेदर। बट लव स्टोरी उसका एक पार्ट है, वो भी ज्यादा लव स्टोरी है इफ यू कंपेयर इट टू रॉकी और रानी, मतलब इफ यू कंपेयर। हाँ तो हाँ इसका मतलब यही हुआ ना कि वी आर नॉट गेटिंग लव स्टोरीज, हम्म। बहुत कम हो गया है। वो वाली जो इस तरह की जो मूवीज हैं, ये तो पूरी, तो इसलिए द क्रेविंग इज सो मच कि आप लैला मजनू भी निकाल दो, वो भी डूम्ड ही है एकदम। एंड में वो भी मर जाते हैं। लैला मजनू इज जस्ट अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ सनम तेरी कसम। ओके। ठीक है, हाँ वो थोड़ी मोर रिफाइंड है, और थोड़ा सा और आइडियोलॉजी, मतलब थोड़ा फिलोसॉफिकली और हायर लेवल पे है। उसके गाने जो है वो थोड़ा और हायर लेवल पे है। ठीक है, बट सनम तेरी कसम इज वेरी, लाइक ये पिक होने वाला। बट जब जिस टाइम पे ये रिलीज हुई, वो टाइम पे वी वर गेटिंग मच बेटर फिल्म्स देन दिस। दैट इज व्हाई इट गॉट ओवरशैडोड। उस साल 2016 में रिलीज हुई है, दंगल रिलीज हो रही है उस साल, और मतलब क्या क्या फिल्में रिलीज हुई। ठीक है, सो दैट्स हाउ। बट अभी पिछले साल हमने समरी बनाया, क्या लिस्ट है फिल्मों की, एक ढंग की फिल्म नहीं है टॉप 10 में। सो पीपल आर लाइक कि ब्रो
गुड, और ये आई और इसने खत्म कर दिया तुम्हारा, तुम साल आमिर खान पूरी इंडस्ट्री को लेके बैठ गया, कितना वो प्रमोशन कर रहा है अपने बेटे के लिए, घंटे का 5 करोड़ नहीं हुई अभी तक। क्या क्या नाम है ठीक है, मूवी का, क्या? लवयापा, वो भी तो लव स्टोरी है लवयापा, वो फन है, रोम कॉम है। अच्छा। हाँ बट कुछ कुछ भाई उसके पत्ती बना दी पूरी, बैड एस रवि कुमार को खुद हिमेश रेशमिया ने ही मात दे दी। और अभी अभी नेक्स्ट वीक से तो वैसे भी पूरा खत्म होने वाला है, छावा रिलीज हो रही है, तो जो एक हफ्ते का जो टाइम स्लॉट था वो ये हर्षवर्धन राणे मार गया, ये वैलेंटाइन वाला टाइम स्लॉट इसने पकड़ा, इसने बोला भाई अभी ये पता है, इसने वीडियो भी बोला भी है कि यार इतने कमेंट्स आ रहे हैं बट मुझे नहीं पता है कि ये साले मतलब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बट दे वेंट, इसने इसने क्या किया कि इसको आते रहता था कि री रिलीज करो, सो इसने एक पोस्ट डाला सनम तेरी कसम का पोस्टर के साथ, और इसने कहा कि आप इस प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसको आप टैग करके नीचे कमेंट करो। उस पोस्ट पे 40,000 कमेंट है। अच्छा, उसको उसने टैग करके रखा है, और फिर वो ये जनता लेकर पहुंच गया था वो प्रोड्यूसर के घर के नीचे कि वीडियो में भी बना रहे हैं कि सर ये लोग कह रहे हैं देखने जाएंगे इस बार, रिलीज करो। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक इमोशनल अटैचमेंट टाइप है कि व्हाटएवर जो भी लोग इंस्टाग्राम पे whoever people are watching their this thing, और जिन्होंने देखा कि अच्छा ही इज ट्राइंग टू गेट इट री रिलीज्ड, वो इंटरव्यूज में जाके बोल रहे हैं कि यार भाई कंप्लीट आउटसाइडर है हर्षवर्धन राणे, ठीक है भाई, इसकी स्टोरी आप सुनोगे ना, 16 साल की उम्र में घर से भाग गया था, पता नहीं कि दिल्ली में काम करता था, क्या क्या काम किया इसने, फिर somehow he got this film first, इस तेलुगु फिल्म में गया पहले, साउथ में फिल्में की, फिर इसको ये डेब्यू फिल्म मिली, ठीक है, एंड द कास्टिंग इज परफेक्ट। जो ये लोग पाकिस्तान से जिस एक्टर को लेकर आए हैं ना, मावरा हुसैन, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था भाई, क्या पुल किया है लड़की ने, मतलब कन्विंसिंग है भाई, मजा आ जा रहा है यार, कसम से मजा आ जा रहा है भाई, गॉड मैं मजाक नहीं कर रहा, जो सीन्स हैं मतलब यू कैन फील दैट। मतलब ये जो बंदी है मुझे इस फिल्म में बहुत बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, वही ट्रेलर और गाने वगैरह जब प्ले किए नहीं, वैसे इन जनरल मैंने बाद में देखा तो आई डिडंट फील द सेम वे, बट जो इसमें जो फिल्म में वो जैसी है या अभी उसमें उसने खुद एक इंटरव्यू में पता बोला था कि वो लोग ढूंढ रहे थे, उन्होंने 200 लड़कियों को करीब वो किया था इसके लिए, एंड वो लोग ढूंढ रहे थे एक लड़की जो कि रोते हुए सुंदर लगती, ठीक है, मैंने कहा भाई क्या पॉइंट पकड़ा है यार, कसम से पूरी फिल्म में रो रही है वो लड़की, लेकिन भाई एंड दिस गाय, इसका मैंने कोइंसिडेंटली मैंने हर्षवर्धन राणे का पिछले एपिसोड में बात की थी ना, शायद पिछले एक दो एपिसोड में मैंने कहा था कि इसका आप टैश देखना, टैश में जो सीन्स है ना, आपको पता चलेगा लड़के में कितना पोटेंशियल है। उसने वो बोला इंटरव्यू में कि मेरे को उसके बाद फिल्म नहीं मिल रही थी, सनम तेरी कसम पिटी, फिल्म नहीं मिल रही थी ऑफर, फिर मेरे को तैश मिली, नेगेटिव रोल मिला उसमें उसने अपनी पूरी जान डाल दी, फिर तैश देखी किसी प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने, तब उसको हसीन दिलरुबा में लिया तैश देखने के बाद, ठीक है, मैंने कहा तैश में अच्छा लग रहा है, ही हैज समथिंग, और ये फिल्म हमेशा मेरे वैसी थी कि अरे हाँ चल रही, मम्मी देख रही है, गाना चल रहा है, कभी ध्यान नहीं दे रहा कि हाँ, मेरे को लग रहा है क्या है ये तो लव स्टोरी टाइप, पता है सनम रे भी ऐसी रिलीज हुई थी, मैं कहा क्या पता वैसी हो, आई एम लाइक इट्स ऑब्वियसली नॉट दैट गुड ऑफ अ फिल्म ऑब्जेक्टिवली, इसमें मेलोड्रामा बहुत हो जाता है एंड में, ठीक है, बट जो हिट करने वाली जो चीजें है ना, वो पेयरिंग इतनी तगड़ी है, और गाना हिट करता है भाई, हिट करता है, और आप इस बंदे को देखो, इस बंदे को नहीं मिल रहा जो जिस लेवल, अभी तक तो इसको स्टार हो जाना चाहिए था भाई, अभी कसम से बता रहा हूँ, इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए थे, कि बंदे के पास लुक्स हैं, इसकी आवाज इतनी सूदिंग है, बट इतनी लो टोन में बात करता है, बट हाई भी इसने तैश में हाई भी अपना चिल्लाया भी है, ठीक है, तो हम लाइक ही हैज दैट कैपेबिलिटी, बट ये होता है भाई, मतलब इस तरीके से, एंड यू हैव अभी इब्राहिम अली खान का ना वो देखा, खुशी कपूर के साथ कोई रिलीज किया इन्होंने नेटफ्लिक्स पे, रोम कॉम है, ठीक है, इतने गंदे लग रहे हैं ना दोनों, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है। वो रिलीज हो गई क्या, वो रिलीज हो गई वो मूवी, कुछ ट्रेलर या टीजर या गाना रिलीज किया है, अभी मैं दिखाऊंगा ना आपको, हंसी आ जाएगी कसम से, मतलब वो इतना नहीं देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं हूँ। मुझे ऐड लग रहा है,
ये एडवर्टीजमेंट में मतलब इतना क्लीन क्यों कर देते हैं यार सब कुछ की, मतलब रियल लाइफ ऐसे थोड़ी होती है। इतना व्हाइट वॉश करके, और उसकी तो नाक तो एकदम भाई एकदम इतनी तिखी नाक है उसकी, खुशी कपूर की, पूरी डेंटेड पेंटेड। ये सुट्टा पीना है वाह यार मुझे, ये यार देख के सुट्टा पीने का मन हो भाई गया। भाई इससे अच्छा पता है, इससे अच्छा और मोर रियलिस्टिक सैमसंग ऐड निकाल देगा, आईफोन ऐड निकाल देगा इससे अच्छा, कसम से बता रहा हूँ। उस लेवल का मेरे को प्रोडक्शन लग रहा है, ऊपर से Vivo का एक्टिंग ad तो इससे माशाल्लाह। तेको तेको क्यों Vivo का ad इससे बेहतर इतना होता है। क्यों खराब लग रहा है तुझे? क्या? इतना क्यों खराब लग रहा है तुझे ये? अरे मुझे बहुत फेक लग रहा है, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा क्या है ये, मतलब मेरे को मतलब लग रहा है इनके इट्स बीच लाइक अ, में वो प्यार व्हाट वाली, इज द, मतलब प्यार अट्रैक्शन वो सब लग नहीं रहा कि है, मतलब नहीं इनको एक देख होता है के। ना यार, एक रियल सिनेरियो होता है यार, मतलब थोड़ा सा एक क्या बनाना चाह रहे हो आप, गाना फोर्थ वॉल ब्रेक किया हुआ है नहीं मतलब स्टिल वी कैन, मतलब दे कैन बी गिवन इसमें। बेनिफिट ऑफ इसमें डाउट। सिर्फ एक ही चीज है जो कि ये लोग खेल रहे हैं, विच इज गुड लुक्स, दैट्स इट। हाँ हाँ। और कोई इमोशन का कुछ नहीं, लेना देना नहीं है हम्म। ठीक है। तो गुड लुक का क्या, मैं मॉडल मॉडल देख लूं, सुपर मॉडल जो होते हैं, अगर मेरे को गुड लुकिंग लड़के लड़कियां देखनी है, एक्टिंग का गुड लुक से कोई रिलेशन नहीं है भाई। एक्टिंग का नहीं है बट हाँ अब तो क्या, फिर ऐसे ही होता है ना, दैट फिर इज पिटते हो ना, लवयापा जैसा फिल्म। लव्यापा में तो गुड लुक्स भी नहीं है। गुड यार लुक्स ठीक है यार, गुड कैसे लुक्स। बता रहा लेट्स नॉट गो देयर। है? सनी भाई एक्टिंग से याद आया, हाँ आपने स्काई फोर्स देखी? हाँ भाई मैंने स्काई फोर्स देखा। तुम दोनों ने देखे एक्टिंग हो? से याद आया, अबे वीर यार, पहाड़िया, तुम वीर दोनों यार ने पहाड़िया देखे से हो? याद जो आया स्काई फोर्स। एक 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 सेकंड, जो उस बंदे का वो जो आपने पैरोडी वीडियो भेजा था भाई, मैं हाँ 10 बार देख के हंसता, हंसते हंसते मैं पेट पकड़ लिया यार। भाई सर मैं फोटो, तो सर मैं फोटो तो चाहिए, फोटो। अरे यार वो बंदे ने क्या, ये होता है पैरोडी यार, ये होता है भाई, क्या हाँ बंदा है यार, बड़ी तगड़ी एक्टिंग कर दी उसने, एकदम परफेक्ट लग भी रहा है एकदम हाँ उसके वैसे ही जैसे। लग रहा है वो। भाई भाई वो वो सब्जी वाला से आके पूछता, सर फोटो लोगे, फोटो फोटो लेनी है। यार एक्टिंग, हाँ अभी अभी मैं बताऊँ, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, कि उसकी एक्टिंग डिसेंट है, ठीक है, उसकी एक्टिंग खराब नहीं है मूवी में। ये जो चुतियापा चल रहा है ना पीआर का, ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग हिम लुक बैड। तूने एक्टिंग कर ली, मेकिंग हिम लुक बैड, और इज ही नहीं, ही इज बैड, ही इज नॉट दैट बैड, ही इज डिसेंट एक्टर की बात फॉर कर अ रहा डेब्यू। हाँ फॉर अ, हाँ एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ, एज एन एक्टर उसने डेब्यू किया है, उसकी फर्स्ट फिल्म है, ही इज नॉट बैड, हूँ। ओके, इनफैक्ट ही इज डिसेंट। लाइक अगर वो अक्षय कुमार के साथ एक फ्रेम में है तो ऐसा नहीं लग रहा कि कौन चूतिया खड़ा है, मतलब जिसको एक्टिंग नहीं आती, ऐसा ऐसा नहीं फील होता, ठीक है। एंड अक्षय कुमार ने भी ऐसा नहीं है कि बकवास एक्टिंग की है उसका लेवल मैच करने के लिए, कि भाई ये भैंचोद ये कहीं चूतिया ना लगे मतलब मेरे सामने। तो अक्षय कुमार ने अपनी जैसी एक्टिंग करता है उसने एक्टिंग की है, और अच्छी एक्टिंग की है उसने, मतलब उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड इसने मैच करने की कोशिश की है कि, बट द मूवी इज नॉट अबाउट हिम, द मूवी इज अबाउट अक्षय कुमार कैरेक्टर, मतलब नॉट, द मूवी इज अबाउट हिज कैरेक्टर, बट द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड अक्षय कुमार कैरेक्टर, ठीक है। तो पूरी हाँ वही मूवी फाइटर में, वाला सीन ना, हाँ तो वो पूरी मूवी, फाइटर इज नॉट अबाउट करण सिंह ग्रोवर, इट्स अबाउट ऋतिक रोशन। राइट 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 एग्जैक्टली। तो पूरी मूवी में अक्षय कुमार है जो, मतलब who is foreseeing मतलब वो जो उसको केस करता है, और फिर केस करता नहीं, हाँ केस करता है, फिर वो फाइंड आउट करता है कि वो पायलट को क्या हुआ था हमारे, और फिर उससे पता चलता है कुछ तो भी। एंड ये स्टोरी ऐसी भी है ना कि दिस स्टोरी हैज बीन ट्रीटेड सीरियसली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम इसमें क्या थी ना, कि जो पहले आधा घंटा पौन घंटा है ना, इसको थोड़ा सा फाइटर टाइप का मासी बनाने की कोशिश की कि गाना है और वहीं पे वो चूतिया गाना है, ठीक है, वो गाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और हीरो की एंट्री वगैरह, हाँ ये सब, और वो नहीं क्या बिल्डअप देना, जो चीज़ी बिल्डअप जैसा फाइटर में भी दिया है, अरे आपने वो मैम, ये तो वो मैम है, ये तो वो सर है, ये तो ये कर देता है, ये तो मतलब
गांड फाड़ के रुमाल निकाल लेता अंदर से, वॉट एवर द फक, मतलब दे मतलब वही बिल्डअप, मतलब कि भाई ये हो जाता है, बट ये सिर्फ पहले आधे घंटे में, ठीक है, 15-20 मिनट आधे घंटे में, वॉट एवर, जब तक कि वो गाना होता है, वो गाना जैसे ही खत्म होता है ना, देन फिल्म गेट्स सीरियस एंड इट गेट्स रियल, मतलब कि अच्छा, क्योंकि वो रियल इवेंट्स में चले जाती है, उसके बाद वो जोन में चले जाती है कि एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब फिर वो ये हो जाती है ना, वो बायोपिक बन जाती है उसके बाद। तो एकदम से सडन शिफ्ट दिखता है एंड देन द मूवी गेट्स बेटर एज इट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बैड फिल्म, ही इज नॉट अ बैड परफॉर्मर, बट इतना हाइप कर दिया इन्होंने मूवी को, इट्स बैड पीआर, और इतना ज्यादा हाइप कर दिए कि बहनचोद ये तो मतलब ऋतिक रोशन ही हो गया है नेक्स्ट, और पता नहीं ये क्या ही कर देगा, ऑस्कर ले आएगा, इंडियन सिनेमा को चांद पे पहुंचा देगा बहनचोद। तो इन्होंने डैनियल डे लुइस को पैदा कर दिया है, मतलब हाँ, डोमिनेट बॉलीवुड हॉलीवुड इंटरनेशनल सिनेमा, पता नहीं जो भी चल रहा है इनका चुतियापा। अरे भाई, उसको उसने पहली मूवी की है, उस पे इतना तुमने प्रेशर डाल दी, वो पीआर कर करके, वो बेचारा बाहर निकलता है ऐसा लगता है उसकी गांड मार के किसी ने बाहर भेजा है, मतलब जब वो वैनिटी वैन से बाहर निकलता है ना, ऐसा सहमा निकलता है वो बाहर, ये बहनचोद ये क्या कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे साथ, ऐसे निकलता है वो, पूरा ऐसा बंधा हुआ रहता है। अबे वो कैसा, वो जब उसके पब्लिक अपीयरेंसेस में वो कैसा चोमू चूतिया लग रहा है, वो मूवी में अच्छी एक्टिंग की है उसने, पता है, मूवी में वो लग रहा है कि एक्चुअली वो एयरफोर्स का बंदा है, ही हैज एक्टेड लाइक, मतलब अब अरे वो वीडियो मैंने भेजा था, देखा ना, उसमें जब वो उससे पूछती है कि आपके नेपोटिज्म का आपके ऊपर वो लग रहा है आरोप, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपकी नेपोटिज्म के है, तो ऐसे देखता है, बोलता है अपना पीआर की तरफ देखता है, शुड आई आंसर, शुड आई आंसर दिस, बोलते हैं नो आई डोंट, दिस क्वेश्चन वाज नॉट अलाउड, तो बोलता नहीं मैं नहीं आंसर करूंगा। अबे क्या नेपोटिज्म के क्वेश्चन को तू आंसर नहीं करेगा, मतलब वो बेचारे जबकि आंसर करने से बेटर है ना भाई, जो भी तू बोलता है बोल दे, उसको कुछ नहीं करने दे, उसको एक्चुअली बाहर आने ही नहीं देना था उसको, ही दे शुड हैव जस्ट लेट हिम एक्ट एंड, मतलब ठीक है, इन लोग का जिसका भी आइडिया था ना कि थिएटर में चल जाएंगे सर, मजा आ जाए, हाँ वही, और आप नाचना और ये होगा, मजा आएगा, मतलब अब उस बंदे की भी गलती नहीं बोलेंगे, पता है क्यों? हाँ, क्योंकि उसने सोचा था कि ये रिएक्शन मिलेगा। मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरे वजह नहीं मिलना रहनुमा। ये तो ऐसे कूद रही है लड़कियां कि शाहरुख खान आ गया है, कि कौन आ गया है, कि रणबीर कपूर आ गया है। I don't trust women, so उनके रिएक्शन में मैं ध्यान नहीं देता। बट दिस इज व्हाट द पीआर गाय थॉट कि ये होगा सर, वो भी नए आए इंडस्ट्री में, उसको क्या पता है पीआर बनना है, हाँ चलो ठीक है, वो सोचा कोई भी एक्टर चला जाएगा तो बंदा थोड़ा वो हो जाएगा ना कि अरे एक्टर आ गया सही में, कोई भी बंदे का रिएक्शन आ जाएगा, थोड़ी इमेज तो बनने दो, थोड़ा मतलब यार करने वो पता है, वो इस वीडियो में देखना, पता है वो बंदा ना ऐसे, वो जो औरत उठती है ना डांस करने के लिए, उसको भी 2 बार बोलता है आ जाओ, ऐसे 2 बार किया उसने, तब उठी है वो, नहीं तो वो भी ऐसे थे क्यों ही मतलब उठूं मैं, वो भी ऐसे देख रही है, चल निकल। ओह गॉड, हाँ, so Skyforce is not a bad film, that's it's not a bad, it's not a bad film. Is it better than Fighter? Yes, okay, फिर तो देखनी पड़ेगी। It is better, आसान है यार, it is better than Fighter से बेटर होना तो आसान है, हाँ, मतलब वो बारी बहुत लो हो गया ना, बट कैसा है, it has been treated respectfully with respect, मतलब जैसे वो बायोपिक के हिसाब से, if you look from that perspective, this film has been treated respectfully. मैंने भी रिव्यूज देखे तो बोल रहे हैं कि इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड फिल्म, बट हाँ वही चीज है, जो डॉग फाइट और सीजीआई जो इनको दिखाना होता है ना, वो तो नहीं अच्छा है ऑब्वियसली, वो तो गिवन है कि हाँ यार, वो नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जो उन्होंने दिखाया है ना, जिस तरीके से मूवी को जो स्टोरी बताया उन्होंने एक्चुअली, तो वो स्टोरी बताने लायक थी भी, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता है ना कि इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी चीज हुई थी,
हमारी एयरफोर्स के एक पायलट ने ये किया था, तो वो एक कहानी मुझे नहीं पता था ऐसा हुआ है करके, तो आई वाज लाइक मतलब एक ऐसा होता है ना प्राउड मोमेंट के, अच्छा भाई ये तो हाँ वो ये तो हाँ, वो तो यार ऑब्वियसली तो व्हेन यू फील प्राउड ऑफ, वो तो हिट करेगा ही। के हाँ हाँ जैसे ये जो आप प्राउड मोमेंट बोल रहे हैं ना, ये सबसे तगड़ा मेरे को हिट किया था एयरलिफ्ट में, सबसे तगड़ा। हाँ हाँ कि जब वो झंडा उठाता है ना वो काउंसलेट पे एयरपोर्ट पे, ना भाई क्या मोमेंट था वो यार, कसम से। मतलब एक एक पेट्रियोटिक फिल्म में पहली बार थोड़ा हुआ था कि आंसू आ गए थे। अरे यार जो प्लेन उड़ के जा रहा है एयर इंडिया सामने से, रियल में बचाया था, वो तो ऑब्वियसली है। सो इफ यू दीज आर दी स्टोरीज जो कि लाइफ ने ऑलरेडी दे रखी है, यू जस्ट हैव टू ट्रीट इट वेल। हाँ, तो तो अगर पहला आधा घंटा हटा दो ना, या 20 मिनट जो भी है, जो थोड़ा सा चुतियापा होता है, इट्स अ गुड फिल्म, अबव एवरेज, मतलब इट कैन। अक्षय कुमार का तो बट देखो, मैं एक चीज कह सकता हूँ, आई हैव नॉट सीन स्काई फोर्स बट आई कैन से वीर पहाड़िया's कैरेक्टर वाज बेटर देन मैवरिक, आई कैन गारंटी दैट। और ये बोलने के मुझे पूरे 15 रुपए मिले हैं जिसकी मैं पनीर पैटीज खाऊंगा जाके। चलो ये तो ठीक है, लेकिन टॉस करना अक्षय पाया, कुमार का 30 दे देते तो तो साथ में ये गोदान बोलूंगा। गरम और ले लेता। अरे अरे यार चलो हाँ, अक्षय जो कुमार। खराब कर दिया मेरे। कोई नहीं। अरे मैं अक्षय कुमार का ये बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है एक जॉली एलएलबी आ जाए, बस वही है जो आखिरी किनारा है भाई अक्षय कुमार का। नहीं, अक्षय कुमार को कोई वो नहीं भी वही बचा, है ना। खत्म हो गया वो, तेरे को पता है, ये सब नहीं, खत्म हो गया। कोई अब इसके बाद क्या? कोई नहीं चलने वाला, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, ना अक्षय कुमार, वीर अभी कोई नहीं चलने वाला, मैं ओनली वीर बता रहा हूँ। पहाड़िया। वीर पहाड़िया के सामने कोई आए, अबे उसके फैंस ने जाके एक कॉमेडियन को मार दिया। फैंस नहीं है, फैंस किराए के टट्टू है, उसका बाप कुछ रियल एस्टेट वगैरह पे कुछ लैंड, इसमें बहुत बड़ा उस ये है, मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। चीफ मिनिस्टर है, एक्स चीफ मिनिस्टर भी था शायद। एक्स चीफ मिनिस्टर उसका कौन से बाप। स्टेट का है भाई? हाँ एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है उसका बाप। क्या बात कर रहा है? हाँ तभी तो ये भैंचोद पहाड़िया चीफ कर। मिनिस्टर कौन बनाया भाई? कोई तो था, वीर पहाड़िया फादर पहाड़िया। संजय पहाड़िया बिजनेसमैन। नहीं यार, बिजनेसमैन बिजनेसमैन ही है। रियल एस्टेट बिजनेस में चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ था। नहीं चीफ मिनिस्टर तो है फॉर इसमें भी लिखा है वीर पहाड़। अच्छा ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे वो भी नाना होगा, नाना, नाना होगा। मैटरनल ग्रैंडफादर। तो मतलब होंगे यार, गुंडे जाके मारे कॉमेडियन को, किसको मारे? ऑब्वियसली कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं देखो है। भाई मैंने तो कह दिया भाई, बेटर देन मैवरिक भाई। शाहरुख खान कोई नहीं चलेगा, मेरी गोडान गरम और पनीर पैटीज करवा देना बस। एक फिल्म की मैं तारीफ कर दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी, जिंदा ना, एक सानिया मल्होत्रा की। अच्छा इट्स अ वेरी गुड फिल्म, ब्यूटीफुली हॉन्टिंग। अब और मैं मतलब आई वॉच्ड इट विद माय मॉम एंड मैंने मम्मी से ये पूछा, मम्मी डज सानिया मल्होत्रा एक्चुअली लुक लाइक योर यंगर वर्जन, या वो बस आपकी तरह काम कर रही है इसलिए मुझे आपकी जैसी लग रही है। बट इट्स मतलब जैसा मतलब रॉकी और रानी मुझे इसलिए पसंद आई थी बिकॉज देयर इज वन सीन इन दैट फिल्म जहाँ पे वो ऐसे कुछ डिनर का सीन था, वहां पे आई सॉ कि जो पहले मेरे घर में होता था ना, बिल्कुल वही की गरम गरम रोटियां लेके आओ, खाना ठंडा हो गया, ऑल दैट। तो जस्ट दैट वन सीन एक्सटेंडेड फॉर 90 minutes. Oh man. So I watched glimpses of my mother in that film. So I was like भाई, and उसकी ending हम अगली में डिस्कस करेंगे. The ending of the film, a lot of people say, is very abrupt. But the way I see it, that's intentional because the ending proves the point. And मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मेरी मम्मी ने एक चीज डिकोड करी, जो कि हम अगले में बात करेंगे। अगले में करेंगे बात। मम्मी यू आर बिकमिंग अ पॉडकास्टर्स मदर, कांग्रेचुलेशंस। अब मूवीज डिकोड करने लग गई हो। सो या आई हाईली रेकमेंड दिस फिल्म, you should go and watch it. It's going to be a hard watch, but कोई नहीं। No, it won't be a hard watch. अच्छा। But it's just very haunting, मतलब very unsettling to watch. It's not tough to watch, but very unsettling. तो you will have this feeling कि यार this is real, this is very real. Original मैंने देखी नहीं है, so I can't say anything.
बट स्टिल वेरी, मतलब सानिया मल्होत्रा इज सच अ ग्रेट एक्ट्रेस. चलो, हाँ, थैंक यू yes. सो मच फॉर चलो वाचिंग दोस्तों, गाइस. मिलते हैं. और वीर पहाड़िया की मे- तरफ से कोई देख रहा है तो प्लीज 30 रुपए भिजवा देना मुझे. हाँ, और और हमारे यहाँ गुंडे मत भिजवाना. मैंने तो बोला हूँ हाँ, भाई अच्छी और एक्टिंग करता है, मैंने तो बोल दिया हूँ कि भाई हाँ भाई, मतलब सही बात है. सीरियसली वाला रिव्यू बोल दिया हूँ मैंने. और आप कौन सी पीते हो सनी भाई? आप कौन सी पीते हो हाँ हाँ, सिगरेट? कौन सी सिगरेट यार सिगरेट पीते अभी हो? अभी मालब्रो चालू है. हाँ, सनी भाई के लिए कौन सी, रेड? नहीं रेड नहीं, पागल है क्या? नहीं पागल इतना ज्यादा तो कौन सी? नहीं. वही क्या, गोल्ड लाइट्स बोलते थे, मालब्रो अच्छा, लाइट्स गोल्ड. हाँ तो मालबोरो लाइट एक सनी भाई के लिए, एक गोडान गरम मेरे लिए, एक पनीर पैटी सचिन भाई के लिए. हाँ, मैं खाने खा लूंगा मैं. हाँ, बट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. अगर कोई FIR नहीं हुई तो जरूर. ठीक है भाई. See you again. यस. See you again चलो. guys. And